राधा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम पढ़ रहे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 में बहुत सारे श्लोक है, 60-62 श्लोक है। हम सारे श्लोक पढ़ने करेंगे 40 श्लोक। ठीक है, पहले एक बार थोड़ा समराइज कर देता हूँ। भगवद गीता का पहला अध्याय क्या है? कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का सैन्य निरीक्षण, मतलब कुछ नहीं है। भगवद गीता का पहला अध्याय कौन बोलेगा? अर्जुन बोलेगी, कृष्ण बोलेगा? धृतराष्ट्र पहला एक श्लोक बोले, उसके बाद वो पूरा अध्याय बोले। तो लास्ट में बोलता है डायरेक्ट, पूरा फर्स्ट चैप्टर बोला है अर्जुन ने। हाँ, अर्जुन ने क्या बोला है फर्स्ट चैप्टर में? मुख्यतः 6 कारण बताए कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, है ना। और सही कारण है, एकदम बहुत लॉजिकल है। आप सुनेंगे ना, आपको सही लगेगा कि सही बोल रहे हैं। क्या क्या बोलते हैं कि युद्ध करूंगा तो मैं पाप होगा उसमें, उसे शायद पढ़ेंगे ना। और वो सब मेरे रिलेटिव ही हैं, मेरी रिश्तेदारी है। तो यदि वो कोई रहेगा ही नहीं, मतलब युद्ध के बाद में ऐसा होगा कि सभी मर चुके हैं, तो मैं राजा उनके फायदा क्या हुआ मेरा? फिर आगे जाके और भी कारण बताते हैं कि युद्ध होगा, जो स्त्रियां हैं वो क्या होगी? विधवा हो जाएगी। विधवा हो जाएगी तो क्या होगा? समाज में वर्ण संकर हो जाएगा। वर्ण संकर किसको बोलते हैं? अब उसके पति नहीं है तो हो सकता है किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाएगा, है ना। क्योंकि जो सपोर्ट, इमोशंस के लिए सपोर्ट चाहिए रहता है, स्त्री को अकेली नहीं रह सकती स्त्री। तो दूसरे के पास जाएंगे तो ऐसी संतान उत्पन्न होगी, वो अवांछित संतान होगी, मतलब उनमें अच्छे संस्कार नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि शादी होता है, पूरा उसका संस्कार होता है, उसके बाद में जो संतान होती है वो सही संतान मानी जाती है। ऐसे ही कुत्ते बिल्ली की तरह कहीं पे जाए, कुछ संपर्क हुआ, कुछ भी हो गया तो वो अवांछित संतान बन जाती है, वर्ण संकर हो जाती है। और फिर उसके बाद में जो वो पिंडदान वगैरह करते हैं, जो संस्कार होते हैं मृत्यु के बाद बहुत सारे संस्कार होते हैं, वो करने वाला कोई नहीं रहेगा, है ना। क्योंकि शरीर तो टेम्परेरी है। मान लीजिए अर्शप्रीत है, तो अर्शप्रीत जी हम बोलेंगे कि अर्शप्रीत जी चले गए, शरीर तो यही रह जाएगा। लेकिन अर्शप्रीत जी तो वो शरीर नहीं है ना, वो तो आत्मा है। आत्मा आगे कहाँ जाएगी, कहाँ डेस्टिनेशन है, वो पूरा सेकंड चैप्टर में था। सेकंड चैप्टर बताएगा। सेकंड चैप्टर क्या है? साइंस ऑफ सोल है। सोल के बारे में, आत्मा के बारे में पूरा बताएंगे। आत्मा क्या होती है, वो कैसे जाती है, किस बेसिस पे दूसरे, है ना। जैसे मान लीजिए कोई तो अमीर परिवार में पैदा होता है, कोई गरीब परिवार में पैदा होता है, किस बेसिस पे होता है? वो जब करना वो तो एक तो मरते समय भगवान बोलते हैं कि जो जिस चेतना में रहता है, यम यम आपके स्मरण भाव में। जैसे ज्यादातर लोग क्या रहते हैं, बोलता है कोई पति है तो अपने पति के बारे में सोचते रहते हैं, और पत्नी है तो पति के बारे में। तो अगले जन्म में बहुत सारे चांसेस होता है, पति है वो पत्नी बनती है, और पत्नी है वो पति बनती है। तो जरूरी नहीं वो मनुष्य जीवन को वो लाइन में बना सकते कि वो पति का वो कुत्ती बन जाए। उनके कर्मों के हिसाब से और उनकी चेतना के हिसाब से, ठीक है। तो अर्जुन 6 कारण बताते हैं उसमें, ना पाप होगा, कोई रहेगा नहीं तो फिर मैं किसको दिखाऊंगा, क्या फायदा है राजा बनने का? इससे अच्छा तो मैं भिक्षा मांगने के लिए चला जाऊंगा, है कि नहीं। तो मारा काटे करेंगे, क्यों पड़ेंगे ये सब चक्कर में, तो कैसे बन जाऊंगा। लेकिन अभी देखना भगवान बहुत भयंकर काटेंगे, गाली देंगे भगवान। भगवान भी गाली देते हैं, वो सभ्य भाषा में गाली देंगे। नपुसंग हो कले तुम बात बात कर देखिएगा आप, तुम नपुसंग की तरह बात कर रहे हो, छुट्टी हो ना? क्यों? मतलब वो सन्यासी क्यों नहीं बन सकते? मान लीजिए वो भिक्षाटन करने के लिए जाएंगे, कोई उनको भिक्षा नहीं देगा तो क्या होगा? ब्राह्मण नहीं है ना, क्षत्रिय स्वभाव के, तो वो कोई भिक्षा नहीं देगा तो क्या होगा उनको? है? आवेग आएगा, आवेग आ जाएगा। क्षत्रिय का स्वभाव क्या होता है? अन्याय को सहन नहीं सकता।
सारे अध्याय में पूरे भगवान गुण बताते हैं। ब्राह्मण के क्या गुण होते हैं, क्षत्रिय के क्या गुण होते हैं। क्षत्रिय का एक गुण होता है, वो अन्याय को नहीं सह सकता, प्रोटेक्शन देता है, समाज की रक्षा करता है वो। स्त्रियों को हो गया, ओल्ड ओल्ड पीपल हो गए, गाय हो गई, इन सबकी वो प्रोटेक्शन देता है। क्षत्रिय का स्वभाव होता है क्षत त्रायते इति क्षत्रिय। वो क्षत से रक्षा करता है, उनको कुछ चोट नहीं पहुंचे, उनकी रक्षा करने के लिए होते हैं। छोटे बच्चों को, स्त्रियों को, है ना, बूढ़े लोगों को, बीमार को और गायों को, इन सबकी वो रक्षा करते हैं। वैसे तो वो राजा होता है, पूरा ही पूरी प्रजा की रक्षा करता है। तो इस तरीके से वो बताते हैं कि मैं भिक्षा के लिए चला जाऊंगा। भगवान बोले तुम्हारा स्वभाव नहीं है ये, तुम वहां जाओगे फिर थोड़ा क्षत्रिय स्वभाव प्रकट हो जाएगा, और फिर क्या होगा, कोई भिक्षा नहीं दिया तो उसी को उड़ा दिया उधर से। इस कारण फिर अभी सेकंड चैप्टर भगवान मना कर देंगे, है ना, ज्यादा सियाना मत बनो। तो इस तरीके से बहुत सारे कारण बताते हैं अर्जुन, एक एक करके सेकंड चैप्टर में पूरे कारणों को काट देते हैं मेरा। देखिए एक ये भी बात है, ज्यादातर क्या होता है, हमको कुछ थोड़ा ज्यादा आता तो हम क्या होते हैं, लोगों को जाकर सुनाना चाहते हैं। कान कितने हैं हमारे, मुंह कितने, जीवा एक ही है। इसका मतलब क्या, सुनना ज्यादा चाहिए, बोलना कम चाहिए। ये भगवान पूरा फर्स्ट चैप्टर सुने हैं, खाली कुछ भी नहीं बोले, चू भी नहीं बोले। वो तो भगवान है, वो तो सब पता है उनको, तो आगे बताएंगे। मैं तो, हाँ, वेदा हम संतितानी वर्तमानानि च अर्जुना भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद में क्वेश्चन है ना। भविष्य भी जानता हूँ, भूत भी जानता हूँ, वर्तमान भी जानता हूँ, लेकिन मेरे को कोई नहीं जानता। भगवान बोले ऐसा, फिर भी भगवान क्या किया, इंटरेस्टिंग ना। तो फर्स्ट चैप्टर में बता दिए, तो अभी हम सेकंड चैप्टर से भी पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत सारे कारण बताए कि मैं क्यों नहीं करूंगा, एक एक करके आप उसका सीधा आप ट्रांसलेशन पढ़िए। वो इम्पोर्टेंट वर्ष होगा, जो हम डिसाइड करना होगा, हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। पढ़िए ट्रांसलेशन पढ़िए। हाँ हाँ भाई। Just said, seeing Arjuna full of compassion, his mind prepared, his eyes full of tears, Krishna wrote the following words. हाँ, तो अर्जुन का फर्स्ट अध्याय में देखेंगे ना, तो अर्जुन बहुत ही विषाद योग है, इसका दूसरा नाम है फर्स्ट चैप्टर का विषाद योग। गीता प्रेस गोरखपुर की किताब देखेंगे, इसमें विषाद योग, तो बहुत दुख में रहते हैं, उनके हाथ पांव कांप रहे हैं, वो युद्ध नहीं कर पा रहे। फर्स्ट टाइम ऐसा होता है अर्जुन के साथ कि वो गांडी उनके हाथ से छूट जाती है, इस तरीके ऐसा सबके जीवन में होता है। हाँ, लेकिन भगवान की बात सुनने के बाद, भगवत गीता सुनने के बाद क्या होता है, देखिए 18वें अध्याय में, नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादात्मयच्युता। हे भगवान, आपकी कृपा से क्या मेरा सारा मोह नष्ट हो गया, सब जो जितना भी भ्रम में था सब नष्ट हो गया। त्वत्प्रसादात्मयच्युता, आपकी कृपा से स्मृति लब्धा, आगे जो स्मृति असली विजडम है वो मेरे को प्राप्त हो गया, अब मैं मोह में नहीं कर सकता, अभी मैं पाप नहीं सकता ऐसे ही, है ना। ये भगवत गीता है, इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन आता है। गलत आदतें हैं या जो उनको इग्नोरेंस है, वो किस तरीके से दूर हो जाता है भगवत गीता के नॉलेज से। तो ये अर्जुन को देखा कि इस तरीके से उनमें दया का भाव आ रहा है, वो लंदन में बेचारे हैं ना, उनका माइंड डिप्रेशन में है, आंखें क्या है, फुल ऑफ टीयर्स है। भगवान श्री कृष्ण क्या बोले उनको, ये आगे बोलेंगे, पढ़िए और पढ़िए। My dear Arjuna, how have these impurities come upon you? They are not all at all be fitting a man who knows the value of life. They lead not to higher planets but to insanity. हाँ, तो भगवान इसमें यहाँ से डांटना शुरू करते हैं, चेस्टाइज करना शुरू करते हैं। ये अरे अर्जुन, मतलब कैसे ये इम्प्योरिटीज तुम्हारे अंदर आ सकती है, साथ में रहकर तुम्हारे अंदर ऐसे इम्प्योरिटीज कैसे आ सकती है। आप वैल्यूज ऑफ लाइफ को नहीं जानते, बोले आप, तो जो आप मतलब वैल्यूज ऑफ लाइफ जानते हो, जीवन का क्या उद्देश्य है, जीवन का क्या लक्ष्य है, उनको ये जीवन क्यों मिला है, फिर भी ऐसी बातें कर रहे हो, ऐसे बातें कर रहे हो, फिट नहीं हो रही आपको। आप ऐसा काम करोगे तो क्या होगा, क्षत्रियों के युद्ध नहीं करेंगे तो क्या होगा। क्षत्रिय क्या होता है, क्षत्रिय का स्वभाव को युद्ध करना, तो हम ऐसे देखता रहता है कि कहाँ युद्ध करने को बताएंगे, मजा आता है उसको युद्ध करने में। ब्राह्मण क्लास होता है ना, टीचर क्लास, उनको शास्त्रार्थ करने में मजा आता है, काम मौका मिले हम शास्त्रार्थ करेंगे। तो बोले कि आप ऐसा काम करोगे ना क्षत्रियों के धर्म के लिए युद्ध नहीं करोगे आप, तो क्या होगा, ना तो आप हायर प्लैनेट्स को जाओगे। देखो
क्षत्रिय या तो क्या होगा, युद्ध में जीतेगा, जीतेगा तो क्या करेगा, उसका फेम बढ़ेगा, तो पूरा भोग करेगा, पूरी सब कुछ उसको मिलेगा, ना राज करेगा। और यदि मर गया तो ऊपर के प्लैनेट्स में जाता है ना। तो भगवान आगे बताते हैं, जो सत्व गुण में होते हैं, अच्छे गुण में होते हैं, सुख और ज्ञान जिनके पास में होता है, वो क्या ऊपर के लोगों में जाते हैं। रजोगुण में होते हैं, सेक्स डिजायर बहुत होती है, थिंकिंग बहुत, लालच बहुत होता है, एक तरीके से ग्रीड बहुत ज्यादा होती है। रजो रागात्मक बुद्धि कृष्णा संग समुद्र है, तो वो क्या रहते हैं, इस धरती पे रहते हैं। तो धरती के नीचे भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। तो तमोगुण में होते हैं, आलस्य निद्रा प्रमाद, कूद कूद के बराबर होता है, आलस्य नहीं आनंद आता उनको ना, निद्रा सोते रहते हैं, उसमें मजा आता है। तो इस तरीके से अज्ञान में रहते हैं जो लोग, हो जाते हैं नीचे के प्लैनेट्स में। तो भगवान को विधान का तो त्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता तिष्ठति राजसा जगन्य गुणवत्तिस्ता अधो पतन्ति तामसा, क्या आगे आएगा। तो जैसे भोजन में भी ये कैटेगरी होती है। सत्व गुण का होता है, सत्व गुण का भोजन कैसा होता है, 18वें अध्याय में पूरा वर्णन है इसमें। इसमें आता है रस्य स्निग्धा, तो रस्य का होता है, बीच में होता है, स्निग्ध होता है, फेटी होता है, घी होना चाहिए, ये बनता है, ये सब होना चाहिए, सही नहीं। और वो क्या होता है, हृदय को भाने वाला होता है। हाँ, रजोगुण में क्या होता है, बहुत ज्यादा तीखा, बहुत ज्यादा उष्ण, तीक्ष्ण, रुक्ष, बहुत सूखा सूखा एकदम, विदाहीन है, जलाने वाला, इसको खाते तुम पेट में आग लग जाएगा सुबह सुबह तो। तो ऐसा भोजन आता है रजोगुण में। और तमोगुण का भोजन भगवान बताते हैं, 3 घंटे पहले पकाया हुआ है ना, और सड़ा हुआ बास मारता है जो, या त्यामम गत रसम, ऐसा जो भोजन होता है वो ऐसा होता है। 3 घंटे पहले, बहुत पहले पकाया हुआ, 3 घंटे से पहले पकाया हुआ ना, जो दुर्गंध आती है या बासी भोजन है, ये सब आता है तमोगुण में। तमोगुण भोजन करने वाले नीचे के लोगों में जाते हैं, सत्वगुण वाले ऊपर को जाते हैं। हर चीज 3 गुण में होती है। जो दान देता है ना, वो भी 3 गुणों में होता है। दातव्य नीति दानम दियते अनुपकार में, जो दान दिया जाता है कि प्रत्युपकार में मेरे को कुछ मिलेगा, है ना, या मेरे को कुछ नहीं मिलेगा, प्रत्युपकार मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैंने दान दे दिया, रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए। देश काल से पात्र के, देश काल और पात्रता का ध्यान में रखते जो दान देते हैं वो उसको मूल में होता है। पात्रता नहीं होती है, किसके दान के बार हम किसी लेकर दिखाते यार, किसके लिए दया लगे मुझे चाहिए। और 100 रुपये मान लीजिए उसको दिए 500 रुपया, 500 रुपये को पावा लगा रहे, क्या कर रहा है पता है आपको, तो वो पावा लगा दिया तो वो दान तो वो में होगा क्या, नहीं होगा, वो तो तमोगुण में चला जाएगा, पाप लगेगा उल्टा, हम बात के लिए पाप लगेगा। आपने उसको फैसिलिटी प्रोवाइड की, सिंपल एक्टिविटी पाप नहीं करने, उसके बाद में देश काल और दृष्टि को ध्यान में रखकर दान किया जाए। रजोगुण में क्या होता है, रिटर्न में कुछ चाहिए रखा है, या नेम प्लेट तो कम से कम होनी चाहिए, स्पॉन्सर्ड बाई, डोनेटेड बाई, अभी ठीक है थोड़ा बहुत, लेकिन रिटर्न में कुछ ना कुछ उसकी इच्छा होती है। और तमोगुण में तो क्या वो हो रही है उसका, डोनेशन करने का पर्पज ही अलग अलग ही रहता है कुछ। डोनेट करते हैं लेकिन कुछ अलग ही पर्पज रहता है, उल्टा पर्पज रहता है। तो इस तरीके से 3 गुण सत्व रजो तमोगुण में होती है। तो भगवान बोल दिए कि भैया क्षत्रिय हो, युद्ध में लड़ोगे भी तो फायदा, नहीं भी लड़ोगे तो फायदा, लेकिन ऐसा काम करोगे ना कि देखो, कि मेरे को नहीं लड़ना, नहीं लड़ना, नहीं तो नहीं हो गया, नहीं तो नहीं होगा, तो देखो आप मैं तो आयत नाम उसको जाओगे और इन पे भी अलग से मिलेगी, आप ये ऐसा लग जाओ। अरे वही है क्या अर्जुन, जो कृष्ण भगवान कृष्ण के साथ में था, वो युद्ध में भाग गया, बोले क्षत्रिय होके युद्ध से भाग गया, ये होके युद्ध से नहीं भाग सकते ना क्षत्रिय, जान जाए लेकिन युद्ध से नहीं भागेंगे। फिर तीसरा श्लोक, ओके बोलिए, आगे सेट कीजिए। क्लेब्यमास्मगमापात न एतत् तवै उपपद्यते, न एतत् तवै उपपद्यते, क्षुद्रं हृदये दौर्बल्यं, क्षुद्रं हृदये दौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप, त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप, बोले उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ, उत्तिष्ठ, तो बोले तो डरपोक की तरह बैठे हो, खड़े हो। शुद्रम हृदय दौर्बल्यम, क्या हृदय दौर्बलता, वीकनेस ऑफ हार्ट दिखा रहे हैं, वीकनेस ऑफ हार्ट होती है ना, हमारा अटैचमेंट होता है ना किसी चीज से, कमजोर पड़ जाते हैं। तो सुंदर स्त्री होती है, इससे भी कमजोर पड़ जाते हैं, अटैचमेंट हो जाता है।
तो ज्यादा कुछ कर नहीं पाता। जैसे रहते हैं ना बहुत सारे लोग इसका कंपनी में ही फायदा उठाते हैं। ज्यादा देखेंगे ना काउंटर पे जो एडमिशन लेने जाते हैं स्टार्टिंग में कुछ आता है कि कोई गर्ल्स को बता दे, तो मीठी मीठी बात करती है, कितनी फीस है, ओनली 1,35,000। तो उसको लगता है हाँ अच्छी मीठी भाषा स्ट्रीट पुलिस में पॉकेट से जो निकाल लेते हैं। बहुत सारी जगह होते हैं, बहुत सारे बिजनेस में जितने भी एडवर्टाइजमेंट होते हैं कौन करते हैं, लेडीज करती है ना, ताकि अट्रैक्ट हो वीकनेस ऑफ हार्ट आ जाए। तो इसी तरीके से बोलने की जो घर वालों के प्रति रिलेटिव के लिए तुम्हारा अटैचमेंट है ना, इसके कारण तुम यूज नहीं पा रहे हो, ये तुम्हारा वीकनेस ऑफ हार्ट हो रहा है। ओके नेक्स्ट पढ़ो। The son of man do not get to this degrading impotence. It does not become you. Eva, such petty weakness of heart and arise. O chasters of the enemy. हाँ बोले कि ऐसे डिग्रेडेड काम मत करो, तो खड़े हो, वीकनेस ऑफ हार्ट को छोड़ो। परम तप है आप तो क्या अपने शत्रुओं को परम तप देने वाले हो, उनको तपा तपा कर एकदम है ना तो मार देने वाले। परम तपा, परम रूप से चेस्टाइजर ऑफ द। ओके फोर्थ का ट्रांसलेशन पढ़ो। O pillar of enemies, O pillar of Madhu, how can I counterattack with arrows in battle? Men like Vishnu and Krona who are worthy of my love. हाँ तो वो अर्जुन बता रहे हैं कि भैया वो तो मेरे पूजनीय गुरु जैसे है, मेरे भीष्म द्रोण ये सब तो मेरे गुरु ही है वास्तव में, उनको कैसे मैं तीर चला सकता हूँ, ये होते हैं। तो भगवान बोले कुछ नहीं है, तुम्हारी वीकनेस सब आता है, आ सकती है तुम्हारी बोले। It would be better to live in this world begging than live at the cost of the life of the great soul who are my teachers. Even though desiring what we can, they are superior if they kill everything they enjoy. And अभी भी अर्जुन कारण ही दे रहे हैं, सेकंड चैप्टर के स्टार्ट में भी अभी तक अर्जुन कारण ही दे रहे कि मैं अपने गुरुजनों को मारूंगा तो क्या ही मिलेगा, देखो सब कुछ तो नहीं हो जाएगा, रक्त से सना हुआ रहेगा। ये भी अच्छा श्लोक है। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुमपेक्षमपि ह लोके त्वात् कामास्तु गुरुर्निहेव बुद्धीय भोगान् बुधिर प्रदुक्तान् बुधिर प्रदुक्तान्। बुधिर मतलब रक्त, रक्त से सब सुना हुआ रहेगा, मैं गुरुजन को मार के मैं राज्य भी करूंगा तो क्या फायदा मेरे इससे। अभी बहुत सारे गुरु कम बड़ी है, बहुत सारे काम बता रहे हैं, तो धर्म के सिद्धांत जानते हैं, लेकिन भगवान बोले मैं जो बोल रहा हूँ वो परो धर्म है, धर्म के भी ऊपर है। धर्मम तो साक्षात भगवत भगवत पंडितम, भगवान जो बोलते हैं साक्षात वही धर्म होता है। ओके नेक्स्ट मैं पढ़ता हूँ ट्रांसलेशन। नॉट डू वी नो विच इज बेटर, कंकरिंग देम और बीइंग कंकर्ड बाय देम। If we kill the sons of Dhritarashtra, we should not care to leave. Yet they are now standing before us on the battlefield. तो अर्जुन बोले तो समझ नहीं आ रहा, मैं उनको जीत लूं तो वो अच्छा होगा कि वो हमको जीतने को ज्यादा अच्छा है, ये समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूजन है। तो ये ऐसे बोल रहे। अब लेकिन ये टर्निंग पॉइंट वाला श्लोक है, यहाँ पे भगवत गीता टर्न लेती है। क्यों? अभी तक जो अर्जुन थे ना वो मान रहे थे भगवान श्री कृष्ण को अपने फ्रेंड, मेरा दोस्त है, मेरा ही बुआ का लड़का है, कृष्ण कौन है, मेरी बुआ का लड़का है, तो जानता हूँ क्या है। लेकिन यहाँ पे इतने कंफ्यूज हो गए, यहाँ पे वो बुआ के लड़के से भाई का संबंध, सटा मित्र का संबंध छोड़ के क्या हो गए, शिष्य का संबंध क्या है। भगवान श्री कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार कर, बोले बहुत तर्क वितर्क बहुत हो गया, उससे कुछ नहीं होगा, अब आप बता दीजिए हमको क्या करना। भगवान बता दीजिए स्टार्टिंग में कले में बात करती लोकेशन की तरह की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे वो शरणागत हो जाता है। इसको लेट हो गए आप लोग, कमिश्नर हो जाए 7:43 हो गई। तो अभी हम पढ़ रहे हैं भगवत गीता। आज आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ, यह है मेरे मित्र अर्शप्रीत सिंह। कैसा लग रहा है, देखिए कैसा लग रहा है, फिल्म अच्छी फिल्म लग रही है, शुक्रिया किसी का। मैं 2021-22 में जब आता था यहाँ पे
तो ये ऐसे थे, फर्स्ट ईयर में थे, अभी फाइनल ईयर में आ गए। उस समय भी चैंटिंग करते थे, डिवाइस वजह से कि आपको ज्यादा पता है इनको बड़ी चीजों का। तो भगवत गीता सेकंड चैप्टर 7, मोबाइल में ओपन कर लीजिए, मोबाइल में गूगल पे डालिए बीजी 2.7, ठीक है। कल मैं बताया था ना, इस तरीके से डाल दीजिए, बीजी 2.7 डालेंगे ना डेटाबेस करके, तो ये ऐसे खुलेगा। और फिर उसमें क्या कीजिएगा, जैसे मैं दोबारा डाल के बता देता हूँ, जैसे बीजी 2.7 डालेंगे ना, तो ऐसा खुलेगा, ठीक है, ये ऊपर वाला लिंक आएगा। उसके बाद आप इसमें कर लीजिएगा शो इन एडवांस्ड व्यू, नहीं तो क्या वो केवल एक ही श्लोक दिखाएगा। शो इन एडवांस्ड व्यू में करेंगे ना, तो ये पूरे सारे श्लोक एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। और इसमें परपट पे क्लिक करेंगे तो पूरा परपट आएगा, लेकिन परपट हम पढ़ नहीं रहे, तात्पर्य पढ़ नहीं रहे, तो खाली परपट को ऐसे कैंसिल कर दीजिए। तो अभी आपके पास में खाली रहेगा श्लोक का वर्ड टू वर्ड मीनिंग और उसका ट्रांसलेशन, ठीक है। तो देखिए 2.7 बोल लिया। तो हमने इतनी देर तक चर्चा ये की थी कि प्रथम अध्याय, अभी तक क्या अर्जुन बहुत सारे कारण बता दिए कि मैं युद्ध क्यों नहीं करूंगा, ठीक है। अभी क्या बता रहे हैं अर्जुन, भगवान को शरणागत हो गए, भगवान आप जो बताएंगे ना वही करूंगा मैं। तो ये पहले मैं श्लोक बता देता हूँ, ये महत्वपूर्ण श्लोक है ना, तो थोड़ा सा समझा देता हूँ फिर अपन डिसाइड करेंगे। कार्पण्य, कार्पण्य मतलब कृपणता, कंजूस होता है ना, कोई व्यक्ति कंजूस किसको बोलते हैं, जिसके पास है वो पैसा खर्च कर सकता है लेकिन वो करता नहीं, है ना। अच्छा प्रसाद खिला सकता है दूसरों को, खा सकता है, खिलाता है, तो हमारे पास कुछ नहीं है। मैं तो मंदिर में ब्रह्मचारी कितने नहीं, लेकिन फिर भी खिला रहे, ये कंजूस नहीं। कंजूस क्या होता है, जिसके पास है लेकिन फिर भी नहीं दे रहा। वरना उसके काम में आता है ना, किसी के दूसरे काम है, वो खुद भी नहीं खाएंगे, दूसरे नहीं खाने लगे, ऐसे लोग। तो एक है कृपणता। तो भगवान अर्जुन बोल रहे हैं भगवान को कि कार्पण्य के दोष से मेरा स्वभाव क्या हो गया, वो हट हो गया, दुष्ट हो गया। तो किसको तीर तीर मारते हैं ना, तो वो घायल हो जाता है। तो वैसे कृपणता कंजूसी से क्या हो गया कि मेरा हृदय, मेरा स्वभाव है वो क्या हो गया, घायल हो गया, दूषित हो गया, वो हट हो गया। क्यों, मैं क्षत्रिय हूँ लेकिन क्षत्रियता का उपयोग ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, बहुत डर डर ऐसा लग रहा है मेरे को। फर्स्ट चैप्टर में मैं पहले ध्यान में पूरा अर्जुन कारण था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। फिर क्या बोलते, पीछामी त्वाम धर्म समूढ़ चेता, क्या धर्म है मुझे पता ही नहीं चल रहा, क्या धर्म है क्या अधर्म है, क्या करना चाहिए मेरे को क्या नहीं करना चाहिए, कुछ पता नहीं चल रहा है। समूढ़ चेता, समय के ऊपर मूड हो गया मेरा चित्त, मेरा जो मति है भ्रम है, मुझे पता ही नहीं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है ना, यार समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ मैं क्या नहीं करूँ, वही अर्जुन की स्थिति है। क्या करना चाहिए, भगवत गीता पढ़नी चाहिए। सोल्यूशन मिल जाएगा उसमें। यद श्रेय स्यान निश्चितम ब्रूहित में, मैंने क्या श्रेष्ठकर है, श्रेय मेरा क्या है। दो शब्द होते हैं, श्रेय और प्रिय। कल हमने देखा था ना, सत्वगुण का सुख और रजोगुण का सुख, क्या होता है अंतर, क्या होता है बताइए। एक एग्जैक्ट शब्द क्या था, सत्वगुण का सुख क्या होता है, पॉइजन एट द बिगिनिंग और नेक्टर एट द एंड। कोई भी हम स्टडी करते हैं, कुछ भी है ना, चैंटिंग करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तो स्टार्टिंग में मन नहीं लगता हमको, भोजन की तरह लगता है ना। लेकिन बाद में उसका रिजल्ट नेक्टर की तरह होता है, अच्छे पॉइंट आते हैं, ऐसे लोग लगता है अच्छा अच्छा नहीं है, तो कोई लाइफ भर एंजॉय कर सकता है। और रजोगुण का सुख कैसा होता है, नेक्टर एट द बिगिनिंग, पॉइजन एट द एंड। शुरू शुरू में मजा आता है, मजा चाहिए हमको, मजा एक सेकंड में मजा, तो 2 सेकंड का में मजा, है ना। illicit sex, इंटॉक्सिकेशन क्यों करते हैं लोग, नशा क्यों करते हैं, दारू क्यों लेते हैं, स्टे हाई, बोले अच्छा लगता है एकदम स्टे करते हैं। और बाजी उनको इंग्लिश को गए तो वो बोले कि स्टे हाई,
अरे बोले इससे भी बड़ा नशा देता हूँ मैं आपको, हरि नाम का नशा देता हूँ, यू विल स्टे हाई फॉरएवर, सो दैट हाइट होते हैं। तो सही भी बात है, मतलब शुरू में भी मजा है, बाद में भी मजा है, तो शुरू में थोड़ा मजा नहीं लगी, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, परमानेंट मिल जाएगा। ये तो क्या होता है, वो टेम्परेरी मजा मिलता है, भौतिक जगत में तो मजा है वो टेम्परेरी। आदि अंत बनता है, इसी चैप्टर में बताएंगे भगवान ये इसको, है ना, कि जो आदि अंतवंत कौन से हैं। तो पांचवें अध्याय में आते हैं। ठीक है, ये वाला अपन देख लेते हैं, पांचवा अध्याय खोलिए इसको, पांचवें अध्याय का 22 नंबर श्लोक खोलिए। मिला? पीजी 5.22 डालेंगे ना, गूगल पे आ जाएगा। पांचवें अध्याय का 22 नंबर श्लोक पीछे मिला, चेतन थोड़ी पीछे। कुछ करो और हिमांशु जो है। अच्छा, तो ये क्या बोल रहा श्लोक, ये ही समस्पर्शा होगा, सम समय रूपेण स्पर्श से जाम तक उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है, भोग। इंद्रिया और इंद्रियों के विषय एक दूसरे के संपर्क में आते, कल भी देखा था ना किसी श्लोक का, रजोगुण में जो सुख आता है वो कैसे होता है। तो इंद्रिया और इंद्रियों के विषय, आंख है कोई सुंदर चीज देखती है, सुंदर चीज, है ना, तो इससे क्या होता है, भोगा, भोग उत्पन्न होता है, सेंस ग्रेटिफिकेशन उत्पन्न होता है, अच्छा लगता है, जो कुछ अच्छी चीज दिखती है तो हम देखना चाहते हैं, सुंदर लगती है, कुछ भी हो, है कि नहीं। कानों से कुछ अच्छा सॉन्ग हमको सुनने को मिलता है, तुरंत हमारे यहाँ कान खड़े हो जाते हैं। इसी तरीके से हमारे पांचों इंद्रियों से, है ना, जब इंद्रिया इंद्रियों की विषय से मिलती है तो क्या उससे उत्पन्न होता है, भोग उत्पन्न होता है। और वही क्या है, दुख योन्य, दुख की क्या है, योनि। योनि से क्या होता है, जैसे माता की योनि से पुत्र का जन्म है, वैसे ही क्या है ये, कि जो भोग हम करना चाहते हैं ना, तुरंत मजा, रजोगुण का जो सुख है, रजोगुण का सुख है, उसमें क्या होता है, भगवान बोले दुख की योनि है, यहाँ से दुख ही दुख आएगा, कि दुख की योनि है, दुख का स्रोत है। फिर क्या बता रहे हैं, आदि अंत बनता है कौन से, ये तो जो सुख मिलता है ना रजोगुण का, नेक्टर एट द बिगिनिंग, पॉइजन एट द एंड, उसका एक स्टार्टिंग भी होता है, आदि भी होता है, शुरुआत भी होती है, और उसका अंत भी होता है, परमानेंट नहीं होता। आदि अंत बनता है कौन से, तो कोई भी हम इंद्र तृप्ति करते हैं ना, कोई भी मान लीजिए गुलाब जामुन खाना चाहते हैं, और पिज्जा खाना चाह रहे हैं, गुलाब जामुन तो फिर भी थोड़ा सा पिज्जा खा रहे तो क्या है, स्टार्टिंग में मजा लगता है, तो नहीं लगता है ना, हालांकि फिर सुबह प्रॉब्लम होती है, वो अलग जाता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो अलग जाता है। तो आदि आदि मतलब उसकी शुरुआत है मजे की, और उसका क्या है, अंत भी है। जितनी देर खाएंगे उतनी देर तो मजा है, उसके बाद थोड़ी ना वैसा मजा ही आता रहता है, खाने के बाद थोड़ी मजा आता रहता है, जितनी देर खाते हैं उतनी देर जीवा में स्वाद आता है। तो भगवान क्या बोले, जितना भी भोग कर रहे हो, जो रजोगुण का सुख ले रहे हो ना, उसका क्या है, शुरुआत है और उसका अंत भी है। इसलिए न तेसु रमते कूदा, इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना, ऐसे सुख में नहीं रमता है। इसलिए तो योगी होता है, वो ऐसे सुख में नहीं रमता, लेकिन भोगी होता है वो ऐसे सुख चाहिए रहता है उसको। तो इस तरीके से बुद्धिमान होता है जो योगी होता है। हम्म, तो फिर उस चैप्टर में चलते हैं अपन, है ना। तो फिर यत श्रेय है, मेरे लिए श्रेय और प्रेय ये दो शब्द अपन देख रहे थे, सेकंड चैप्टर 7वां श्लोक 2.7, तो ये दो शब्द आते हैं, श्रेय मतलब मेरे लिए श्रेष्ठ क्या है, और प्रेय मतलब, प्रेय मतलब होता है कि स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल लेकिन बाद में ये जो अच्छा है। प्रेय मतलब स्टार्टिंग में मजा, फिर बाद में मजा, ऐसा वाला। प्रेय मत बताइए, मेरे लिए श्रेय क्या है, मेरे लिए श्रेष्ठ क्या है, और निश्चित रूप से मेरे को बताइए, शिष्य अहम साधि माम तुम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, आज जोड़कर आपके शरण में आ गया, आप मेरे को बताओ मेरे लिए क्या सही है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जब तक हम किसी को शरणागत नहीं होते ना, विशेष रूप से आध्यात्मिक मार्ग में, तो गुरु बताते नहीं है,
या उसके लेवल के हिसाब से बताते चलो, उसका इतना लेवल है ना, वो वही चाहते हैं तो चलो इतना बताते हैं। लेकिन गुरु को लगता है कि सही में शिष्य क्या है, जेन्युइन है। आरोनी वेद और धौम्य ऋषि के 3 शिष्य थे, बड़ा है स्टोरी, तो कहानी सुना देता हूँ आप, थोड़ा सा स्लो ज्यादा होगा। धौम्य ऋषि के 3 शिष्य थे। एक ऋषि थे, प्राचीन समय की बात है, ये आपने स्कूल में हो सकता है पढ़ा हो। धौम्य ऋषि के 3 शिष्य थे। क्या क्या नाम था? वेद, आरुणि और उपमन्यु। तुम्हें बताओ। आरुणि को तो पता है। आरुणि में आज्ञाकारी रहते हैं, उनको बोलते हैं कि जाओ बारिश हो रही है, पानी बहुत सारा आ रहा है, बहुत सारा पानी खेत से बाहर निकल के चला आ रहा है, मेड लगाओ, मैं ये पावड़ा ले जाओ और मेड को अच्छे से करो उसको, ताकि पानी बाहर नहीं जाए। तो बहुत प्रयास करते हैं, पूरा खोद के पूरा मिट्टी लगाते हैं, पूरी एक दीवार रहती है, मेड बनाते हैं, लेकिन रह जाता है। तो लास्ट में क्या करते हैं, वो खुद की दीवार बन के, मेड बन के वो लेट जाते हैं। तो फिर रात हो जाती है, फिर गुरु बोलते हैं, शिष्य आया नहीं, शिष्य आया नहीं, कहाँ गया कहाँ गया। ढूंढते ढूंढते मसाल लेके जब आते हैं, देखा वो तो वही सो रहा है, मेड बन के सो रहा है। तो बहुत प्रभावित होते, बहुत खुश हो जाते। हाँ, तो एक दूसरा जैसे वेद, वेद के बारे में था, मैं भूल गया उसका। तीसरा रहता उपमन्यु, वो रहता है अच्छा मोटा खासा, मोटा मोटा मानसिक रोग होता है। तो क्या रहता है, पहले का नियम होता था, तो शिष्य है गुरु के आश्रम में रहते थे, कठोर अनुशासन में रहते थे, आजकल की तरह नहीं। आजकल के गुरु भी क्या, वो मतलब पैसे के लिए टीचिंग करते थे। इसलिए दोनों छात्रों का उनके प्रति रिस्पेक्ट होता है ना, तो उनका छात्रों से कुछ लेना देना होता है। लेकिन पहले क्या होता था, सेल्फलेस होता था। गुरु के आश्रम में रहते थे, कठोर अनुशासन में रहते थे, और जब तक गुरु नहीं बोलेंगे तब तक ठीक से खाना भी नहीं खाते थे, है? माने किसी दिन गुरु ने भूल गया हल्दी बताना, तो गया बस। वो भी खाने नहीं पाएंगे, उपवास कर लेंगे, उपवास भी कर लेंगे। इतना भयंकर अनुशासन हुआ करता था वैदिक वैदिक समय में। तब शिष्य भी निकलते थे तो बहुत, है ना, बड़े बड़े शिष्य निकलते थे, तो छोटे मोटे नहीं निकलते थे, योगी नहीं निकलते थे, योगी निकलते थे। तो इस तरीके से उपमन्यु क्या है, बहुत क्या करते थे, गुरु ने बोला, वो उनको बोलते नहीं थे कि आप चलो चलो खा लो कुछ, परमिशन ही नहीं देते थे उनको, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। तो जठराग भी अच्छी रहती है ना, फायर अच्छा रहता है, क्या छिपा सी डाइट चाहिए ना। तो वो चले जाते हैं, तो क्या करते हैं, वो भिक्षा लेते हैं ना जिस गाँव से, जो भिक्षा में मिलता है वो क्या होता है, गुरु को देना होता है, बाद में गुरु आपको देंगे तो आप दे सकते हो, सिखा सकते हो। तो क्या करते हैं, जो भिक्षा मिलती है, आधा चलो पेट के, आधा उनको गुरु को दे दो। तो बोलते हैं, लेकिन इतने वापस पतले क्यों नहीं हो रहे तुम, क्या चक्कर है तुम्हें। तो फिर पता चलता है कि ऐसे करते हैं, आधा खुद खा लेते, आधा लेके आते। वैसे नहीं करना होता है, पहले पूरी भिक्षा गुरु को देनी होती है। बोले, ठीक है गुरु जी, ठीक है, हम ऐसे ही करेंगे अब। तो फिर क्या करते हैं, वो पहले ऐसे नियम होता था कि एक गांव में जाएंगे और 6-7 घर में जितना मिलेगा उतना ही लेके आएंगे, तो ऐसा होता था। वो क्या करते हैं, चलो ठीक है, एक गांव में चले गए, 6-7 घर में जितना मिला ठीक है, दूसरे गाँव में भी चलेंगे, ये वाला गुरु जी को दे देंगे, दूसरा वाला। ये वो तो हमारी एक्स्ट्रा मेहनत है ना, एक्स्ट्रा मेहनत चाहिए, ओवर टाइम है। तो इस तरीके से वो करते हैं। अब लेकिन क्या, उस दूसरे गाँव में दूसरे शीशे का ट्रेंड था जाने का, तो गाँव में ऐसा तो कभी हुआ नहीं, तो एक ही गाँव में 2 बार आ गए थे लेने के लिए। तो वो सिर्फ गुरु तक पहुंचती है, गुरु जी बोलते हैं भैया ऐसा नहीं करना है। एक ही कहाँ से लेके आना है, तो ठीक है गुरु जी, जैसे जैसे आपकी आज्ञा वैसे करूंगा। फिर क्या होता है, फिर भी गुरु जी देखते पतला नहीं हो रहा, वैसा का वैसा मोटा का मोटा। तो ये चक्कर क्या है, फिर पता चलता है कि गौशाला में अगर वो बछड़े होते हैं, वो गाय के साथ दूध पी रहे हैं, एक साइड बछड़ा पी रहा है, दूसरे साइड ये उसको दूल्हा। बिना गुरु जी की परमिशन के। तो गुरु जी बोलते हैं, भैया बिना पूछे मतलब बछड़ा बन के बैठे हो,
वो भी नहीं करना, दूध भी नहीं पीना है। फिर बहुत टेंशन में आ जाते हैं, ये क्या हो गया? नया नया बच्चा, छोटा सा बच्चा, मैं घर छोड़ के माँ बाप को छोड़ के आया है आश्रम में, ये दूध इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, मतलब खाने नहीं खाने देता, दूध भी नहीं पीने देते, देखो क्या तपस्या करवा रहे हैं। हम वो तो वही भाग जाए, ऐसा होता है क्या? तो कोई की तरह शोषण कर रहे हैं हमारा, एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। लेकिन वो अधिक रहते हैं, क्योंकि मैं बोला तो ठीक है, तो फिर उनको भूख देने लगे तो क्या ही करेंगे बेचारा, छोटा सा बच्चा है। तो जो वो बछड़ा जो दूध पीता है ना, तो बछड़े के साइड से एक फैन निकलता है, झाग निकलता है, ठीक है? तो वो पीना शुरू कर देता है। देखते हैं गुरुजी नहीं कुछ तो करे, देखिए पता नहीं हो रहा उन्हें, कुछ और भी नहीं रहा है। तो गुरुजी बोलते हैं क्या करता है, मैं गुरुजी कुछ नहीं करता, वो जब दूध देते हैं तो जो फैन निकलता है खाली वही, ठीक है? तो बोला वो भी नहीं करना, तो बाप ने तो मार दिया यार। मतलब इतने इतने दिन हो गए, इतनी तपस्या करो, खाने पीने को कुछ दिया ही नहीं, और हम लोग फैन पी रहा हूँ, दूध भी नहीं पीने दे रहे हो, फैन वो भी नहीं पीने दे रहे हो, क्या करेंगे? तो बहुत गुस्सा आ जाता है। तो फिर क्या करते हैं, फिर वो ऐसे जंगल में भटकते रहते हैं, कुछ भी नहीं खाते हैं, कुछ भी नहीं पीते हैं। हम्म। फिर क्या करते हैं, क्योंकि बहुत तेज भूख लगती है उनको, तो जंगल में जो सूखी पत्ती होती गिर जाती है ना, पेड़ पेड़ पौधे की, वो नीचे गिरी रहती है, और वो जो आग का पौधा होता है, जानते हो आप आग, वो खा लेते हैं, उसकी पत्ती खा लेते हैं, इतनी तेज भूख लगी रहती है, तो पत्ता क्या नहीं करता, खा ली उसने। खाते ही आग का पत्ती ऐसे खाते नहीं है, जिनको पता होगा गाँव में, वो क्या होता है, बहुत जहरीला होता है। उसने जैसे खाई उसकी आंखें चली गई, और थोड़ी आगे जाने का एक गड्ढा था, और वो गड्ढे के अंदर कुएं के अंदर गिर गया। अब सब कोई ढूंढ रहे हैं उनको, कहाँ गया ऊपर, नहीं हमारा ऊपर, नहीं कहाँ गया, क्या हुआ क्या हुआ, तो समझ में नहीं आ रहा है, गड्ढे में पड़े हैं बेचारे एक दो दिन से। तो छोटा सा बच्चा है, सब कुछ छोड़ के आया है, इतनी तपस्या करवा रहे हैं, गुरु जी देखिए। हैं? फिर जब गड्ढे में सब गुरु जी पहुंचते हैं वहां पे, तो गुरु जी देखते हैं, तो पन्नी को नीचे गड्ढे में उतर वहीं से आवाज मार रहा है, कोई सुनने वाला है नहीं जंगल में। तो गुरु जी कुछ मंत्र बोलते हैं, और तुरंत जो उपन्यु रहता है उनके सामने दो ऋषि प्रकट होते हैं, स्वयं ऋषि प्रकट होते हैं, उन्हीं के नाम से जो स्वयं प्रकाश शब्द है ना, स्वयं प्रकाश हम कहते हैं, उन्हीं के नाम से स्वयं। तो वो उनके पास में क्या स्पेशल पावर रहती है, किसी को भी जिंदा कर सकते हैं, किसी को भी है ना स्पेशल पावर दे सकते हैं, स्ट्रेंथ दे सकते हैं, ये स्वयं प्रकाश नाम है, स्वयं प्रकाश करने से भी स्ट्रेंथ मिलती है। तो स्वयं से आते हैं, उनको बोलते हैं कि चलो ये खा लो आप, उनको कुछ देते हैं, वस्तु देते हैं, आप ये खा लो, आपकी आंखें भी सही हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। तो उपन्यु बोलते हैं नहीं नहीं, बिना गुरु जी की परमिशन के मैं नहीं खा सकता, उनको बहुत बोलते हैं, फिर भी वो नहीं खाते। फिर ऊपर ही गुरु जी रहते हैं, उनकी गुरु भक्ति देख के बहुत खुश हो जाते हैं, उनको गले लगा लेते। फिर होता है, फिर वो गुरु जी के आगे से लेते हैं, फिर ऐसे होता है। लेकिन इस प्रकार गुरु भक्ति देख के, गुरु निष्ठा देख के उपमन्यु की, गुरु जी का भी हृदय पिघल जाता है बात की, और इस तरीके से मेरे शिष्य सीख जाता है। तो पहले के गुरु रहते थे, हर किसी को शिष्य स्वीकार नहीं करते थे, शिष्य शिष्य बनने के लिए भी बहुत योग्यता चाहिए थी। गुरु में देखते ना, गुरु में यही योग्यता होनी चाहिए, पहले शिष्य में भी बहुत योग्यता होनी चाहिए। ऐसे वेद का भी आता है, वेद का क्या है ना भूल गया, देखेंगे तो समझ आएगा। तो भगवद गीता का सेकंड चैप्टर का 7वां श्लोक, इसमें एक टर्निंग पॉइंट आता है, अर्जुन क्या होते हैं, अपने आपको शिष्य स्वीकार कर ले। ओके, एक साथ ही बोलते हैं, आत्मन्य दोषो पात स्वभाव पृच्छामि त्वां ब्रह्म सम्मोह चेता यस्य निशितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। ऐसा बोलते हैं। आगे का बढ़िया, ट्रांसलेशन बढ़िया। Now I am confused about my duty and I have lost all composure because of recently weakness. In this condition, I am asking you to tell me for certain what is best for me. Now I am your disciple and of course surrendered unto you. Please instruct me.
नेक्स्ट पढ़िए ट्रांसलेशन। 8 नंबर श्लोक है, उसका अनुवाद पढ़िए, ट्रांसलेशन पढ़िए। I can find no means to drive away this grief which is driving up my senses. I will not be able to distinguish if even if I now I'm living kingdom on earth with solidarity like my तो क्या अर्जुन बता रहे कि ये सब मतलब मेरी सारी इंद्रियां सूखी जा रही हैं, कष्ट में है बहुत, कि मैं मतलब इंद्र का मतलब स्वर्ग का राजा भी बन जाऊं, इंद्र भी बन जाऊं, तो भी मेरे को मतलब संतुष्टि नहीं मिलेगी ऐसा। ओके, नेक्स्ट का बढ़िया ट्रांसलेशन। There she, having spoken thus, Arjuna, thesis of enemy, told Krishna, Govinda, I shall not fight, and fell silent. देखिए अभी तक बोल रहे ऐसे लोग हैं। नेक्स्ट। descendant of Artha. At that time, the mind of both the army so forward was ये होते हैं भगवान। भगवान को आप कभी क्रोध में नहीं देखे होंगे, ठीक है। महाभारत देखा होगा आपने, कभी देखा कि गुस्सा आ रहा है, कुछ होता है, तो गुस्से के अंदर, फाइटिंग के अंदर भी वो मुस्कुराते रहते हैं। तो ये क्या होता है, भौतिक जगत में द्वंद्व में रहता है, कोई व्यक्ति सुख में बहुत उछल जाता है, दुख में बहुत फिसल जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन जो एक भक्त होता है वही दुख सुख से प्रभावित नहीं होता, वो ऊपर होता है द्वंद्व से। तो इस तरीके से वो बोलते हैं। अभी देखिए भगवान क्या, आई भी यहाँ से भगवान बोलना शुरू किया कर रहे हैं, देखिए भगवान क्या स्ट्रेटेजी, भगवान कैसे रिप्लाई करते हैं। अस्वचन अस्वच्य अनवशोचस्त्वम, कि जिस चीज के लिए शोक करने योग्य नहीं है, अस्वचन, उसके लिए तुम शोक कर रहे हो, लेकिन जिस चीज के लिए कोई दुख नहीं करना चाहिए उसके लिए तुम दुखी हो रहे हो। प्रज्ञावादान से भाषा से, और ऐसे बात करोगे तो मेरे पंडित हो गए, प्रज्ञावादान पंडितों की तरह बात कर रहे हो तुम। लेकिन गता सुन अगता सुन, कि जो चले गए हैं या जो जाने वाले हैं, है ना, मतलब जो जिंदा है या जो मर गए हैं, उनके लिए न अनुशोचंती पंडिता, पंडित लोग किसी चीज के लिए शोक नहीं करते। गता सुन अगता सुन से न अनुशोचंती पंडिता, और तुम इतना शोक कर रहे हो, इतनी लेमेंट कर रहे हो, भगवान का डांट दिया ना, बात ऐसी कर रहे हो, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, दिन रात कर रहे हो, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, सोच रहे हो बहुत बड़े पंडित हो, अपने आप को पंडित मान रहे हो तुम, लेकिन हो तुम एक नंबर के। क्योंकि जो पंडित होता है वो तो न तो गतासुन के लिए, न अगतासुन के लिए, न लिविंग के लिए, न डेड के लिए लेवल करता। बहुत बड़ी बात है, हमारे लेवल पे नहीं है, सबको लेवल करते हैं, तो चला जाता तो पता नहीं। लेकिन ये बहुत ऊंचा स्तर है, आत्मा के स्तर पे जब व्यक्ति आ जाता है, अपने आप को जब सोल देखता है ना कि बॉडी नहीं सोल है, तो वो लेवल नहीं करता है। यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक स्टार्ट होते हैं। न त्वेवाहम जातुना सम न त्वं मे मे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयं परम। अरे न तू एव अहम जातु नासम, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा कभी नाश हो गया, मैं कभी मर गया हूँ। न तुम ने मैं जनाधिपा, वो जनाधिप है, न जो राजा लोग तुम देख रहे हो, ये भी कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो मर गए। न चैव भविष्य में, और नहीं कभी मरेंगे, मतलब ओम प्रभु ही कभी नहीं मरे हैं, नहीं कभी मरेंगे, ठीक है। भगवान की बात तो छोड़ दीजिए, भगवान तो कभी नहीं मरते हैं, कभी नहीं, है ना, कभी नहीं मरे थे, कभी नहीं मरे हैं, कभी नहीं मरेंगे। आप भी नहीं मरते हैं, बताए, आप भी कभी नहीं मरते हैं, क्योंकि आपका आत्मा है ना, आत्मा तो नहीं मरती है, सही नहीं होता है। इसलिए भगवान बोलते हैं कि भैया ये सब आप में सब लोग अमर हो, भगवान सारे रीजन देंगे। भगवान अभी ऐसे भी बताएंगे कि आप अपने आपको आत्मा नहीं मानते हो ना, वो भी शोक करने का कारण नहीं है। यदि आप नास्तिक टाइप के हो लोग हो, आप बोलते हैं आत्मा होती नहीं, वो भी तुमको शोक करने का जरूरत नहीं है। यदि आप शरीर पे मानने जितने भी हो, तो शरीर चला गया, तो शरीर मरने के बाद क्या हुआ, शरीर तो वहीं पे है ना, क्यों करना, तो शरीर तो है ही। या थोड़े केमिकल मान के कम ज्यादा हो गए, हो गई आपको केमिकल या प्रेशर केमिकल, कुछ भी नाइट्रोजन गैस कम हो गई, हीलियम हो गया,
पोटेशियम हो गया, दे देंगे आपको, कोई worry नहीं। है ना, क्यों शोक कर रहे हो? देखिए आप आत्मा हो तो आपको शोक नहीं करना चाहिए, समझ में आ गया? और आत्मा नहीं हो तो भी शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? तो बॉडी तो मरने के बाद भी तो बॉडी नहीं रहती है, बॉडी तो रहती है, क्यों शोक कर रहे हैं उसके लिए? है ना? तो इस तरीके से भगवान बताएंगे अभी, देखिए सर। ओके बोलिए। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौनम जरा तथा देहांत प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिना, देहिना मतलब देह में जो रहती है आत्मा, यथा देहे जिस प्रकार देह में कौमार से यौवन से जरा में जाती है। देखिए हमारा शरीर बूढ़ा होता है, शरीर चेंज होता रहता है हर क्षण। बचपन में जो अस्तित्व थे वो अभी है क्या? वो नहीं रहे, वो तो चेंज हो गया, बॉडी पूरी चेंज हो गई, हमारे सारे सेल्स ही चेंज हो जाते हैं ना, कुछ मेडिकल वाले ऐसे कहते हैं ना। हर टाइम हमारी सारी सेल्स में चेंज होती रहती है, मेरे को लग रहा है कुछ सालों में हमारी पूरी बॉडी चेंज हो जाती है ना। तो वही है, भगवान वही बोल रहे हैं कि इस प्रकार से बॉडी चेंज होती रहती है ना। कि कौमार से यौवन से आप जरा में इस तरीके से जाते हैं, पहले चाइल्डहुड से है ना यूथ टू ओल्ड एज, इस तरीके से जाते हैं। तो मरने के बाद में भी तो बॉडी चेंज ही हुई है, तो शोक आती है भैया। ठीक है ना, कोई शोक नहीं करेगा ना। करेंगे, देखना अटैचमेंट कितना रहता है। तो भगवान बोले धीरज तथा न, जो धीर व्यक्ति होता है ना वो नहीं करेगा। हम तो धीर नहीं ना, उतना धैर्य नहीं ना, इसलिए हम करते हैं। तो ऊंचा स्तर है भगवान का, स्टैंडर्ड ही अलग होता है इसलिए। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकल नहीं है बात है, ये भगवान समझा रहे हैं। बोलिए। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम पायनो नित्य सांस्कृतिक भारत। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, अरे मात्र स्पर्शा, मात्रा स्पर्शा, ये जो इंद्रियों के स्पर्श से उत्पन्न होता है, जो भी सुख दुख है, शीत सर्दी गर्मी है ना, इंद्रियों के स्पर्श से तो उत्पन्न होता है ना ये। इनसे ज्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए, भौतिक जगत में जो द्वंद्व है ना, इनसे ड्युअलिटी जो है उनसे ज्यादा प्रभावित नहीं होने से भगवान बोल रहे हैं। सुख दुख लाभ हानि, ये हमारा अपमान कर देता है, बहुत खुशी होती है, कैसे कर दिया मेरा अपमान, कैसे हो सकता है ऐसा, है ना। तो कोई प्रशंसा कर देता हूँ खुले नहीं पाते, हाँ याद कर करते हैं ना, तो दिल में लड्डू फूटते रहते हैं ना, कैसे है ना? मेरी प्रशंसा की थी, हाँ मैं कम थोड़ी हूँ। है ना? तो इस तरीके से क्या होता है, हम मान मान अपमान लाभ हानि है ना, सुख दुख जय विजय, इन सब चीजों में क्या बहुत प्रभावित हो जाते हैं, बहुत ही दौर से बहुत प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, ज्यादा प्रभावित नहीं होने की जरूरत है। इंद्रियों के उत्पन्न से जो शीत उष्ण सुख दुख आ रहे हैं ना, उसे ज्यादा प्रभावित नहीं होना। क्यों? आगम अपायनो अनित्य, ये आते हैं चले जाते हैं, सुख आता है फिर चला जाता है, हमेशा रहता है, सुख नहीं रहता, दुख भी हमेशा रहते हैं नहीं रहता, दुख आता है तो समय नहीं रहता फिर चला जाता है। आगम अपायनो, ये आते हैं फिर चले जाते हैं। कौन स्थिति स्वभाव, इसको तुम सहन करो, सहन करना पड़ेगा। और जब ये आत्मा का ज्ञान होता है तो और सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो फिर भगवान वही बता रहे हैं, यम ही न वेतनते कहते उसको पुरुषस्व समझ के सुखम धीरम स्व अमृतत्वाय बुलाए। जो सुख और दुख में जो समान रहता है ना, वही अमृत तत्व का आस्वादन कर सकता है। न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता, वयो अपनी दृष्टो अंतस तवनयो तत्वदर्शिभिः। हाँ, जो असत है, जो परमानेंट है, उसमें उसका कोई भाव नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है, उसकी ज्यादा वैल्यू नहीं है। और जो अभावा विद्यते सत है, और सत्य है ना, वही एक्चुअली उसका इसलिए भाव होता है, उसकी एक में वैल्यू होती है, इसलिए तुम इस तरीके से भगवान बोल।
फिर वो बोले अविनाशी तू तद्विधि येन सर्वमिदं ततम, है ना, आत्मा के बारे में बता रहे कि उसका कभी विनाश नहीं होता, इस तरीके से बहुत कुछ बता रहे हैं। फिर भगवान बता रहे अंतवंत इमे देहा नित्य से युक्ता शरीर है, कि ये शरीर है उसका तो अंत होने वाला है, लेकिन जो आत्मा होती है उसका कभी अंत नहीं होती, मतलब मृत्यु नहीं होती, तस्मात इसलिए तुम युद्ध करो। हाँ, तो फिर 19 नंबर श्लोक में भी यही बोलते हैं। ओके, 19 नंबर का ट्रांसलेशन करिए। Neither he who thinks the living entity, the slave, not he who thinks is slave, is in knowledge. For the slave not nor his slave. क्या सुन रहे हैं? देखो, यह एनम व्यक्ति हंतारम, जो कोई सोचता है कि ये मारने वाला व्यक्ति ये मारा, यस एनम मन्यते हतम, और जिसको लगता है कि ये मारा गया, वो दोनों ही नहीं जानते वास्तव में, क्योंकि कोई किसी को मार ही नहीं सकता है, तो कोई किसी को मार ही नहीं सकता है वास्तव में। ये आत्मा है ना, आत्मा को तो कोई मार नहीं सकता। एक ऐसे फिलोसफी, मतलब गलत यूज नहीं करना चाहिए था। एक बोलते हैं चलो यार तुमको मार देता हूँ, तुम आत्मा हो ना। भगवान बोलेगा तो मार ही नहीं सकता कोई किसी को, बोले तो असली ज्ञान में है वो तुम सब जानते हैं, न कोई किसी को मार सकता है, न किसी को, न कोई मर सकता है ना। असली बात तो ये चलो किसी को मार देता हूँ। सही प्रिंसिपल है, लेकिन गलत जगह उपयोग करते हैं। ये आत्मा की दृष्टि से देखेंगे तो सही बात है, लेकिन आपको अधिकार थोड़ी है मारने के लिए, थोड़ी बहुत। फिर ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयात् अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। पढ़िए ट्रांसलेशन। He has not come into being. He has not come into being. He will not come into being. He is unborn, eternal, ever existing, triangle. He is not to be everybody. तो समझ में आ गया ना, न जायते मेरे आत्मा का न कभी जन्म होता है न कभी मृत्यु होती है, नायम भूतवा भविता वा न भूया। ऐसा नहीं कि पहले कभी जन्म हुआ या फिर अभी होगा या भविष्य में होगा, भविष्य में आएगी आत्मा, ऐसा नहीं है, हमेशा शाश्वत है आत्मा। अजो है, इसका जन्म नहीं होता, नित्य है, शाश्वत है, पुराण है, ये न हन्यते हन्य माने से, शरीर का नष्ट होने से आत्मा नष्ट नहीं हो जाती है। ओके, नेक्स्ट पढ़िए। How can a person think that this is unborn and if anyone जो जानता है कि भैया आत्मा ऐसे ऐसी होती है, उसके इससे गुण होता है, तो वो कैसे मार सकता है, क्योंकि आत्मा को तो कोई मार ही नहीं सकता ना, तो नहीं करेगा। ओके, ये भी फेमस श्लोक है, एक साथ रिसाइट करते हैं। वासांश दिनानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय दिव्याम् अन्यानि शरीराणि नवानि देहि। ट्रांसलेशन बोलिए। Nothing put on new garments, giving up old one, who is similarly excess new his body, giving up the old and आ गया ना, जैसे पुराने कपड़े हो जाते तो हम फेंक देते हैं, वैसे ही आत्मा होती है, शरीर पुराना हो गया तो फेंक देते हैं उसको। ओके, ये भी अच्छा श्लोक है। नैनम चिन्नति शस्त्राणि नैनम प्रहरी पावका न चैनम क्लेदयत्यापो अशोचेति पावका। आज दूसरा पढ़िए। the fool can never be put to pieces by any difference. No burned by fire, no melted by water, no withered by the wind. इंटरेस्टिंग है, ये क्या ही होती है आत्मा, क्या ही चीज है, मतलब हम वास्तव में आत्मा ही है ना, क्या ही चीज है अंदर। न तो वेपर से हमको काट सकते हैं, न जला सकते हैं, न सुखा सकते हैं, न गिला कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग है।
भगवान खुद ही बताएंगे कि लोग समझ सुनकर भी ये समझ नहीं पाएंगे कि आत्मा क्या है। कुछ लोग होंगे आस्थ में वो तो फंसते थी, उसमें अभी आ जाएगा। कुछ लोग आत्मा को बड़े आश्चर्य से देखेंगे, क्या चीज होती है बात। तो इसके बारे में सोचते हैं, कल्पना करते हैं, फिर भी नहीं सोच पाते हैं। मैं इतना कुछ बता दिया हूँ फिर भी नहीं सोच पाते आत्मा को। ठीक है, ट्रांसलेशन बढ़िया। नेक्स्ट, This individual soul is unbreakable and insoluble, and can be neither burned nor tried. He is everlasting, present everywhere, unchangeable, immovable, and eternally the same. नेक्स्ट, It is said that the soul is invisible, inconceivable, and immutable. Knowing this, you should not reach for the ball. विशेष रूप से तो इनविजिबल है ही। ये चरम तत्वों से जो चमड़े की हमारी आंखें है ना, उनसे नहीं देख सकते। जीवन मतलब सूर्य नहीं हो, लाइट नहीं हो तो ही नहीं देख सकते। तो देखने के लिए भी लाइट की हेल्प पड़ती है। और सोच तो क्या होती है, दिव्य होती है, ट्रांसलेशन होती है, सच्चिदानंद होती है। कोई भी दिव्य चीज को हम नहीं देख सकते हमारे यहाँ, है ना। भौतिक चीजों को हम देख सकते हैं। भौतिक चीजें मतलब धरती, जल, अग्नि, आकाश, वायु से है ना, वाटर एंड फायर एयर एंड सब चीजों को मिलकर बनी है ना, उन्हीं चीजों को हम देख सकते हैं। बाकी तो स्पिरिचुअल चीजों को हम देख नहीं सकते। इवन विश्व रूप भी नहीं देख सकते हम। कौन कौन देखे थे महाभारत में? गिने चुने लोग देखे थे। अर्जुन को दिखा था विश्व रूप, संजय को दिखा था, है ना, क्योंकि उनको दिव्य चक्षु दिया था भगवान ने देखने के लिए। हाँ, मध्य को दिया तो कोई कुछ ही को दिखा था। नेक्स्ट पढ़िए, आत्मा के बारे में लेके पढ़ते हैं हम, आत्मा क्या चीज है। If, however, you think that the soul is the center of life will always be born and die today, you still have no reason to remain almighty God. अभी देखिए भगवान को समझाने की टेक्निक चाहिए। अगर तुमको लग रहा है कि मान लीजिए आत्मा का जन्म होता है, चलो ठीक है ना, कि आत्मा का जन्म होता है और आत्मा मर जाती है, एंड डाई फॉर एवर, हमेशा में मतलब क्या हुआ, आपका जन्म हुआ और फिर आत्मा हमेशा हमेशा के लिए मर गई। बुद्धिस्ट फिलोसॉफी के बारे में बोलते हैं। बुद्धिस्ट क्या होते हैं, वो ऐसे मानते हैं, पुनर्जन्म को नहीं मानते, पता है। इवन क्रिश्चियन में भी पुनर्जन्म को नहीं मानते। लोग इस कारण वो लोग कर्म भी नहीं मानते हैं। हाँ? मुस्लिम तो मानते नहीं सब। तो जैसे बोलते कि हम हेवन में वो गुरुओं के पास मतलब हम किसी को मारेंगे, गोली निकालेंगे, है ना, काफिरों को मारेंगे तो हम वहाँ जन्नत में पहुंच जाएंगे। अद्वैत को आप सिखाएंगे। हाँ, सिटीजन को लगाएंगे बहुत बड़ा है। तो इसमें देख भगवान क्या होता है, यदि आपको लगता है कि आत्मा मतलब कि हमेशा जन्म होता है फिर सदाता के लिए मर जाते हैं, स्टिल यू हैव नो रीजन टू लिमिट, कुछ शो करने का मर गई हमेशा तक मर जाए, इसको क्या है, कुछ शो करना है उसके लिए। ये इंपॉर्टेंट श्लोक है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य हस्ते न भगवद गीता का दूसरे अध्याय का 27वां श्लोक पढ़ते हैं, पूरा हम चैप्टर कवर करेंगे। ट्रांसलेशन पढ़िए। One who has taken this birth is sure to die, and after that, one is sure to take birth again. Therefore, in the unavoidable discharge of your duty, you should not remain. मतलब जिसने जन्म लिया उसको मरना ही है। अब भले ही हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तो सिद्धांत चेंज होगा क्या? तो भगवद गीता की सिद्धांत क्या है, यूनिवर्सल सिद्धांत है, सबको लागू है। ऐसा कोई श्लोक नहीं है किसी को लागू नहीं है। तो ऐसे बोल दिए कि जो भगवान बोल दिए कि जिसका जन्म हो उसको मरना ही है, और मरने के बाद उसको पुनर्जन्म भी होना ही है। अब कोई मानो या नहीं मानो पुनर्जन्म, तो भगवान बोलती है होना ही है भैया उसका। ओके, नेक्स्ट पढ़िए ट्रांसलेशन। If, however, you think that the soul
All created beings are unmanifest in their being, manifest in their interim state, and unmanifest again when unrelated. So, what need is there for recognition? पहले जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए ओम प्रभु है या मौसम प्रभु, पहले क्या थे, अनमैनिफेस्ट स्टेज में थे, पहले प्रकट नहीं थे, जब पैदा हुए फिर क्या हुआ, मैनिफेस्ट स्टेज में आ गए, और कुछ समय के बाद में होने के बाद क्या हो जाएंगे, फिर अनमैनिफेस्ट में, ऐसा करेंगे। तो फिर क्या शो करना है, पहले भी तो अनमैनिफेस्ट है ना, बाद में अनमैनिफेस्ट भगवान की समझाने की टेक्निक देखिए ना, आप शो को नहीं मान रहे हो, आपके सिद्धांत अलग है, ठीक है कोई बात नहीं, अलग 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 सिद्धांत दे सकते हैं, फिर भी तो शो करने की क्या जरूरत है मैंने। अब नेक्स्ट पढ़िए भगवान अभी इसमें पूरा क्लियर कर दिया है, या लोग आश्रय की तरह ही देखते हैं इस आत्मा को, समझ में नहीं आता उनको देखना, पढ़िए इसका ट्रांसलेशन। Some look on the soul as amazing, some describe him as amazing, and some hear of him as amazing, while others, even after hearing about him, cannot understand him at all. भगवान खुद ही क्लियर कर दिया, आपको भी कंफ्यूजन हो सकती है कि आत्मा क्या चीज है, ना इसको न तो काट सकते हैं, न जला सकते हैं, न सुखा सकते हैं, न देख सकते हैं, इसको मतलब क्या है अंदर, ये सोच क्या चीज है, मटेरियल से अलग है, इस वर्ल्ड के नहीं है, लेकिन वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के है ना, इसलिए क्या होता है, कुछ लोग सोल को देखते हैं कि हाँ आश्चर्यवत पश्यति, आश्चर्य से देखते हैं क्या चीज है सोल, कुछ उसको डिस्क्राइब करते हैं, हाँ वर्णन करते हैं कि हाँ कुछ आश्रय में कुछ चीज है ये सोल, कुछ लोग सुनते हैं उसके बारे में कि हाँ कि वो बड़े आश्रय वाली चीज है आत्मा, और कुछ लोग इतना सुनने के बाद में भी कैन नॉट अंडरस्टैंड हिम एट ऑल, कुछ भी नहीं समझ पाते हमारे बारे में बता रहे भगवान कैसा होता है। नेक्स्ट बेटे, He who dwells in the body can never be saved, therefore he need not plead for any reason. तो शरीर के अंदर जो आत्मा रहती है उसको कोई भी नहीं काट सकता, कोई भी नहीं मार सकता, इसलिए इतना कष्ट मत, इतनी दुखी मत हो तुम। नेक्स्ट, Considering your specific duty as a Kshatriya, you should know that there is no better engagement for you than fighting on religious principles, and so there is no need for hesitation. तो अपने स्वभाव के अनुसार जो जो हमारा कर्म होता है वो हमको करना चाहिए, तो छोड़ना नहीं चाहिए। नेक्स्ट, So far, yet we are the Kshatriyas who do such fighting opportunities come on so, opening more than the doors of the heaven. हाँ तो एक क्षत्रिय होता है ना, वो हमेशा देखता रहता है कब फाइटिंग करने का मौका मिले, तो युद्ध के लिए देखता रहता है हमेशा, तो क्योंकि यदि उसमें मर भी जाएगा तो क्या होगा, हेवनली प्लैनेट्स के जो डोर होते हैं ओपन हो जाते हैं, ऊपर जाता है, सूरज द्वारम अपावृतम, आवृत नहीं अपावृत हो जाते हैं, खुल जाते हैं उसके लिए। नेक्स्ट, क्षत्रियों के भैया युद्ध नहीं करोगे तो क्या होगा ना, आपकी आपका अपयश होगा, आपको आपकी बेइज्जती होगी समाज में। नेक्स्ट, People will always speak of you in everything. For a respectable person, dishonor is worse than death. क्या बात है कोई सम्मानीय कोई व्यक्ति है ना, उसका अपमान कर देना उसकी मौत से भी बड़ा है, इसलिए बोलते हैं ना, कुछ कोई मारता है तो उसके घाव भर जाते हैं, लेकिन बातों से जो बातों से जो है ना, जो चोट पूछती है वो उससे भी खतरनाक है। एक रिस्पेक्टेबल पर्सन के लिए डिसऑनर, आप युद्ध नहीं करोगे, ये छोड़ के भाग जाओगे, सब हो गया, वो अर्जुन था ना, वो कृष्ण के साथ में रहते थे, क्या युद्ध छोड़ के भाग गया वो लोग, है ना, ऐसे बात करेंगे, वो कोई क्या, वही अर्जुन है जो युद्ध छोड़ के भाग जाता है। तो इस तरीके से आपका अपमान होगा, और एक सत्य का सम्मानीय व्यक्ति का अपमान ही क्या है, बच्चे से भी नेक्स्ट,
great able to have ideas, speak your way, and fail in things that you have left the battlefield out of fear only, and thus they can consider you. हम सोचेंगे कि डर के मारे भाग्य वाले, इस तरीके से हम सोचेंगे लोग। नेक्स्ट, What should be your patient for you? तो भगवान पूरा बता दिए, ये पूरा डरा रहे हैं इसको, ये ऐसे ऐसे करोगे तो क्या क्या होगा। अब ये श्लोक महत्वपूर्ण है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चया। बढ़िया। O son of Kunti, either you will be killed on the battlefield and maintain the heavenly planet, or you will conquer and enjoy the earthly kingdom. Therefore, get up with determination. ये युद्ध क्यों करना है उसका कारण बता दिया, कारण मिल गया आपको। ओके, नेक्स्ट रिसर्च करते हैं। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभौ दयाजयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि। एक एक तर्क जो अर्जुन दिए थे ना, मैं युद्ध क्यों नहीं कर रहा, एक एक तर्क को भगवान काट रहे हैं। बहुत सारे लॉजिक दे रहे हैं ना, वो अपने आप को प्रज्ञावादार से भागे पंडित बन के बोल रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, एक एक लॉजिक को भगवान काट देंगे। पढ़िए। Fight for the sake of fighting, not considering as loss or gain, victory or defeat, and by doing which from never. तो देखिए यहाँ पे युद्ध फाइटिंग क्यों कर रहे हैं अर्जुन, धर्म की रक्षा के लिए कर रहे हैं। वो मतलब कोई हैप्पीनेस, डिस्ट्रेस, लॉस, गेन की विक्ट्री और फाइटिंग सबको लेकर नहीं कर रहे, धर्म के लिए हायर कोच के लिए युद्ध कर रहे हैं। और सबसे बड़ा कारण क्या है, भगवान खुद बोल रहे हैं युद्ध करो, इससे बड़ा धर्म और क्या ही हो सकता है। और दूसरा कारण भी क्या है, धर्म के काम कर रहे हैं ना, धर्म की रक्षा के लिए। अधर्म से जिन्होंने उनका राज्य ले लिया था, तो वो सही नहीं है ना कि कोई अधर्म से करे वो राज करे। तो भगवान बोले कि फिर एक गलत सिद्धांत स्थापित हो जाएगा समाज में। तो धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई करो। और फिर बोल रहे कि इस तरीके से द्वंद्व से मुक्त होकर जब आप कोई भी कार्य करते हो ना, कोई भी कार्य करते हो आप इस तरीके से हैप्पीनेस, डिस्ट्रेस, भौतिक जगत में द्वंद्व से मुक्त होकर, तो फिर उसका पाप कर्म नहीं लगता। तो वही है, कर्म के फलों से आसक्त हुए बिना जब हम काम करते हैं तो हमको कोई पाप कर्म नहीं। अच्छी इच्छा कर सकते हैं हम, या कोई चीज इच्छा कर सकते हैं, इच्छा से आसक्त नहीं होना चाहिए। इच्छा से आसक्त होगा तो क्या होगा, वो फल हमको नहीं मिलेगा तो बहुत दुखी हो जाएंगे। और फल हमारे हाथ में नहीं रहता पूरा। बहुत सारे 18 अध्याय में बताते 5 कारण होते हैं, भगवान की कृपा भी होती है उसमें, हमारे पीछे का भाग्य भी होता है जिसको हम बोलते हैं हमारा प्रयास है, बहुत सारे कारण होते हैं। तो इसका फल से आसक्त नहीं होना चाहिए। फल से आसक्त होंगे फिर हम चाह रहे वैसा फल नहीं मिलेगा तो बहुत कष्ट होगा, क्योंकि आसक्ति बहुत है ना। उसको फल की इच्छा कर सकते हैं, मेहनत भी करना चाहिए फल प्राप्त करने के लिए, लेकिन वो फल नहीं मिलेगा तो फिर ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, ज्यादा आसक्ति लगाएंगे नहीं। ओके, 39। Thus far, I have described this knowledge to you through analytical steps. Now listen as I explain it in terms of working without fruitive results. O son of Partha, when you act in such knowledge, you can free yourself from the bondage of कर्म. तो ये टेक्निक है, इसी को कर्म योग बोलते हैं। कर्म के फल से आसक्त है कि ना, जब हम कोई काम करते हैं ना, तो फिर हम कर्म के बंधन में नहीं फंसते। नहीं तो कोई भी आप काम करेंगे ना, या तो आपको पाप मिलेगा या पुण्य मिलेगा। पाप मिलेगा तो आपको दुख आएगा, पुण्य होगा तो सुख आएगा, लेकिन भौतिक जगत में रहेंगे, आध्यात्मिक जगत में नहीं जाता। लेकिन इस तरीके से फल से आसक्त हुए बिना जब काम करेंगे, पाप और पुण्य दोनों से ऊपर चले जाएंगे, न पाप लगता है न पुण्य। ये महत्वपूर्ण श्लोक है 40 नंबर वाला। नेहा विक्रम नाशोस्ति विवर्ते वायो न विद्यते सौलभ्यमपि यस्य धर्मस्य रायते महतो भयात्। ट्रांसलेशन बढ़िए। In this endeavor, there is no loss or diminution, and a little advancement on this path can protect one from the most dangerous type of. रायते महतो भयात्। इस प्रकार से कर्म योग करने से या कोई भी योग करने से, भगवान से जुड़ने से क्या होता है व्यक्ति, त्रायते महतो, महान से महान भयंकर जो भय है उससे भी क्या होता है, त्रायते बच जाता है। सबसे बड़ा भय क्या है बताइए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर।
उससे निकल जाता है ना। देखो शंकराचार्य क्या बोलते हैं, उनका भी अद्वैतवाद को सिद्धांत क्या बोलते हैं, भज गोविंदम, रोज क्या भजन करें। वो क्या बोलते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जठरे शयनम, ये संसारे बहु विस्तारे, है ना गोविंद, है ना। क्या पार लगा रहे हैं तो किसको है, पार लगाइए आप। पुनरपि जन्म पुनरपि, हम हमारा बार बार जन्म होता है, बार बार मरण होता है। कभी कुत्ता बने, कभी बिल्ली बने, कभी आलू बने, कभी गोभी बने, कभी पत्ता गोभी, कभी फूल गोभी, कभी बिल्ली, कभी क्या, इस तरह के बहुत सारे जन्म हो जाएगा। फिर हमको इंसान का शरीर मिला है, बहुत रेयर है, मनुष्य बन बहुत दुर्लभ है। भगवत गीता में 500 श्लोक है, क्योंकि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, भागवत में भरे पड़े हैं। बहुत बहुत दुर्लभ है तो इसको उपयोग करना चाहिए ना। अच्छा, इसको महान भय है, जन्म मृत्यु का चक्कर है, इसे बाहर निकल जाना चाहिए ना। साइकिल में घूमते रहेंगे, जन्म मृत्यु जरा मृत्यु, जन्म मृत्यु जरा मृत्यु, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, वही चलता रहेगा। फिर माँ के, है ना, जननी जठरे से ना, फिर माँ के गर्भ में घुसेंगे, जैसे माँ के पेट में जाएंगे, फिर जन्म होगा, फिर वो चलता रहेगा। तो बाहर निकलो यहाँ से, है ना, त्रायते में तो भैया इस मान भय से बाहर निकलो। और इस मार्ग में प्रयास करने से कोई दोष नहीं है। दोष हो रहा है क्या आपको, आप कीर्तन करते हैं, डांस करते हैं, तो दोष हो रहा है क्या? जो बाहर पैसा देके आप डांस करते हैं, फिर भी डांस कर रहे हैं, फ्री में पैसा आ गया, है ना। ऐसा नॉलेज मिल रहा है, कोई इग्नोरेंस आपका दूर हो रहा है, तो कोई नुकसान है क्या? कोई नुकसान नहीं, माइंड कंट्रोल हो रहा है। अरे माइंड कंट्रोल हो जाएगा, माइंड कंट्रोल हो जाएगा, दिक्कत है कोई दिक्कत है क्या? माइंड कंट्रोल होगा तो अच्छा है ना। तो पट्टे वायु ने विद्युत है कोई नुकसान नहीं है इस बात पे ना। ये वो है ना, LIC का कुछ लोग रहता है, कोई कोई कमी नहीं होगी इसमें, कोई नुकसान नहीं है बाकियों में क्या होगा, पूरे अकाउंट में जितना भी बैलेंस रहेगा ना, मरने के बाद भी नहीं जाएगा साथ में, वो यही रह जाएगा। लेकिन वो LIC वाला भी नहीं जाएगा, LIC वाले बढ़ेंगे वो भी नहीं जाएगा मरने के बाद। लेकिन ये स्पिरिचुअल अकाउंट है, वो जाएगा ये उनके साथ भी जोड़ के जाएगी। और ये श्लोक देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है व्यवसायत्मिका बुद्धि एक गुरु नंदना, बहुशाखा ही अनंतास्य बुद्धयो अव्यवसायिना। ट्रांसलेशन पढ़िए। Those who are on this path and their aim is one. Oh, beloved child of the Guru, the intelligence of those who are this embodied in Sanskrit branch. हाँ, तो देखिए जो व्यवसाय आत्मिका बुद्धि होती है ना, तो कृष्ण भावनामृत में या कर्म योग में फिक्स होते हैं ना, ऊपर कर्म योग भगवान बता रहे थे कुछ श्लोकों में, कर्म बल से आसक्त एक जो कर्म करते हैं, बुद्धि ही एक कुरु नंदन, है ना। एक का मतलब वन पॉइंटेड फोकस होता है उनका, वन पॉइंटेड फोकस। वो अपने जीवन में कुछ भी अचीव कर सकते हैं, वन पॉइंटेड फोकस में। उसकी बुद्धि स्थिर होता है, माइंड स्थिर होता है, जो योगी होता है। जो भोगी होता है उसका क्या होता है, बहु शाखा ही अनंत, उसका माइंड बहुत सारी शाखा होती है, ये कर लो वो भी कर लो, यहाँ पे लेके वहाँ पे लेके, ये वो तो कुछ भी नहीं कर पाता। बहु शाखा ही अनंत बुद्धियो अव्यवसायी है। तो व्यवसायी नहीं है, असली व्यवसाय मतलब अब तो योगी होना वो व्यवसाय वो बिजनेस वाला ये व्यवसाय नहीं है। तो इस तरीके से भगवान बोले कि जो असली योगी होता है उसको वन पॉइंटेड अटेंशन होता है ना, कुछ भी अचीव कर सकता है, इतना माइंड उसका कंट्रोल होता है। अब जो मतलब जिनके जीवन में कुछ भोगी टाइप के हैं, तो वो क्या कुछ भी करते रहेंगे ना, मल्टी ब्रांच इंटेलिजेंस होती है ओके नेक्स्ट वीडियो। Men of small knowledge are very much attached to the lofty words of the Vedas, which recommend various fruitive activities for elevation to heavenly planets, resultant good birth, power, and so forth. Being desirous of sense gratification and opulent life, they say that there is nothing more than this. देखिए वेदों में सब कुछ है, लेकिन वेदों में जो ये बताया ना कि आप स्वर्ग के लोकों में चले जाओगे, ऊंचे लोगों में जाओगे, वहां पे एंजॉय करोगे, ये सब जीवन का लक्ष्य नहीं है। स्वर्ग से भी ऊपर है आध्यात्मिक जगत, वहां जाना अच्छा है। एक कर्मकांड के चक्कर में बस के ये करो वो करो, फल से आप के है ना, फल प्राप्त करना है उनको, सुख संपत्ति करावे, कष्ट में तो चलता, वो भी अच्छा है लेकिन
वो उससे भी ऊपर कुछ है। भगवान बोल रहे हैं कि वेदों में जो कर्मकांड बताए इससे भी ऊपर कुछ है। ये आगे आगे वाला श्लोक इंपॉर्टेंट है। भोगेश्वरे प्रसक्ता नाम दया पुरहित चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ बढ़िए बढ़िए। In the minds of those who are to attend and somewhere and who are ignorant by not take the law and conflict determination for devotional service in the Lord that he does not take you. बहुत बड़ी बात बोलती है भगवान। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, जो भोग और ऐश्वर्य में क्या होता है, प्रतिष्ठित में आसक्त होते हैं ना, तया अपरित चेतना, उनकी जो चेतना उनकी बुद्धि क्या है वो अपरित चुरा ली जाती है उस भोग के द्वारा। जैसा मान लीजिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको दूं, तो लड़का लड़की के चक्कर में भर गया, उसकी चेतना इतनी चुरा ली जाती है उस भोग से, भोगेश्वरी से, क्या होता है वो कुछ सोच ही नहीं पाता है, तो चॉइस करने दिमाग वही मिल जाता है। रूम कर रहे या अपनी चेतना उसकी ऐसी बत्ती मारी जाती है ना, रात में नींद नहीं आती। प्रैक्टिकल इतना नहीं है, लेकिन मेरे जो कॉलेज में फर्स्ट ईयर का फ्रेंड था ना, तो सोने नहीं देता भैया, 11 रात में 11:30 बजे तक बात कर रहा है, 12 बजे तो ऐसे लोगों को क्या होता है, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो नहीं देते, वो समाधि कंसंट्रेशन है ना, समाधि कभी नहीं लगा पाते वो, है ना, एक जगह बैठ के मतलब एक और ध्यान लगा कर स्टडी करना, ये सब कर ही नहीं पाते। हो सकता है पहले बहुत इंटेलिजेंट हो, इतना कर्म अच्छा हो, पुण्य कर्म हो, किसी जन्मों में तेज बुद्धि वाला हो, लेकिन फिर भी क्या होगा, ऐसे काम और बढ़ जाएगा ना, धीरे धीरे उसकी हो जाएगी, उसकी बैटरी डिस होने वाली है। मतलब समाधो नहीं देते, भगवान बोलते हैं ना क्या ही चाहिए, तो समाधि में कंट्रोल माइंड नहीं हो पाएगा, उतना समाधि नहीं लगा पाएगा। भोग ऐश्वर्य से क्या होता है, बचना चाहिए। ओके नेक्स्ट पढ़िए। The Vedas deal mainly with the subject of the three folds of material wisdom. O Arjuna, become transcendental to these three modes. Be free from all dualities and from all anxieties for gain and safety and be stable. हाँ, तो वेदांत मतलब हम कोई लोग वेदों को बहुत महत्व देते हैं ना, लेकिन वेदों में क्या है, तीनों गुणों के बारे में ही है मुख्यतः। भगवान बोले तीनों गुणों से ऊपर उठे होते, सत्व रजो तमो गुण से भक्ति करके योग में स्थिर होते, अपने मन को नियंत्रित करके, तो क्या होगा ना, वो उससे भी ऊपर है। नेक्स्ट पढ़िए। तो समझ में आ गया ना कि मान लीजिए कि एक छोटा कुआं है, उससे सारा जो सारे पर्पज है ना वो सारे फुलफिल हो जाएंगे। अच्छा, छोटे छोटे बहुत सारे कुएं हैं, तो उनका नीचे तो पानी निकालते हैं, फिर अपना जो भी काम होता है वो उसको पूरा करते हैं, खेती जो भी कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास में पानी का बहुत बड़ा जलाशय है, तो उससे तो वो सारा काम हो जाएगा, तो उनसे करे छोटे छोटे कुएं से करेंगे। उसी तरीके से वेदांत में बहुत कुछ बताया है, या आप ये करो, तुरंत वेदांत में ये भी है, पशु हत्या का भी आता है, बलि प्रथा भी, बलि का भी आता है। हालांकि कलयुग के लिए नहीं है, पहले के युग में था, ब्राह्मण लोग टेस्टिंग करते थे उसे कि उनका मंत्र यदि मतलब उसमें यदि सही में मंत्र उनका सिद्ध कर दिया उन्होंने मंत्र, तो उन पर टेस्टिंग करते थे, एकदम बूढ़े जो जानवर होते थे उनको नया शरीर दे देते थे, मतलब उनको इंसान का शरीर मिल जाता था, उनका प्रमोशन हो जाता था उनके मंत्रों की टेस्टिंग से, बलि के ये काम था। कलयुग में रिकमेंडेड नहीं है बलि करता, जो लोग करते हैं वो मतलब इन लोगों ने इस तरीके से। तो इस तरीके से भगवान बोलते कि वेदांत वेदांत में बहुत मंत्र पढ़ते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जो जानते हैं ना वेदांत का उद्देश्य क्या है, धीरे धीरे योग के स्तर पे आना है, वहां से जुड़ना है ना, तो सारा पर्पज अपने आप लोग सारे वेदों में जो भी लिखा है वो सब पर्पज अपने आप बिल्कुल। अभी फेमस लोग आ गया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सर्वस्वकर्मणि। You have a right to perform your prescribed duty, but you are not entitled to the fruits of action. Never consider yourself the cause of the result of your activity, and never be attached to doing your duty.
लोग होते हैं कि अपना करते हुए चलो कुछ नहीं करेंगे, फिर हम कोई भी काम करने से बचते हैं तो कुछ नहीं करेंगे, तो बोले वो भी नहीं करना भैया, छुट्टी हो गई सोचते नहीं कि मित्रों से लड़ाई नहीं करेंगे, वो भी नहीं करना, उससे भी अटैच नहीं होना। और अपने आप को मत समझो कि आप ही करता हो। कोई भी कार्य में सफलता होने के लिए 5 फैक्टर होते हैं, अधिष्ठानम, तदाकर्ता, करणम च प्रत्यक्षम, इस तरीके से कार्य त्याग बताते हैं। उसमें एक भाग्य भी होता है और कितने लोगों का कर्म भी होता है। नहीं तो आपने देखा होगा ना, हम सभी इंटेलिजेंट बच्चे हैं, तो एग्जाम देने के लिए गए, उनका एक्सीडेंट हो गया, एग्जाम नहीं दे पाए, तो हो सकता है तो उनके भाग्य में नहीं लिखा, उनके कर्म में नहीं लिखा, इसका इंटेलिजेंस कॉम्पिटेंस होते हैं, ये क्या हुआ, रिजल्ट नहीं मिला, सफलता नहीं मिला। सक्सेस फैक्टर, कुछ सक्सेस प्राप्त करने के लिए 5 फैक्टर होते हैं, तो मेनली 2, हमारा एंडेवर और भगवान का पाए, दूसरा भाग्य नहीं बोलते, तब दोनों होता है तब जाके मिलता है। इस कारण क्या होना चाहिए, नेवर कंसिडर योरसेल्फ द कॉज ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ एक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट पढ़िए। Let's walk your duty if you do it. O Arjuna, amending your attachment to success or failure. Such equanimity is for you. Yes, next. all my neighbor exist far distant by the and in that conscious and surrender unto God. Those who want to enjoy the fruit of their work are mindful. Those who want to enjoy the fruits of their work are my brothers। कृपण की बात कर रहे थे ना, वो कृपण है, तो फल को भोगना चाहते हैं, फल से आसक्त रहते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट पढ़िए। Man is great and bad reaction in this life. Therefore, strive for yoga, which is the art of all. योगा कर्मसु कौशलम, कर बहुत फेमस है, बहुत सारे आप देंगे आर्मी एयरफोर्स बहुत जगह लिखा है योगा कर्मसु कौशलम। मैं तो भोपाल में लिख के रखा था, मैंने सोचा तो पता नहीं। तो योग क्या है, काम करने की कला है। क्या काम करने की कला है, आप पाप और पुण्य दोनों से ऊपर चले जाएंगे यदि योग योग के भाव से आप कोई भी काम करोगे ना, फल से बिना आसक्त हुए कर्म योग से आप कोई भी कार्य करोगे ना, तो क्या होगा, न पाप मिलेगा न पुण्य मिलेगा। पाप और पुण्य से तो भौतिक जगत में रहता है व्यक्ति, दुख भोगता रहता है। नेक्स्ट, 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 How does he feel and what is his way? How does he sit and how does he walk? हाँ ठीक है, बता तो रहते कि ऐसे ऐसे व्यक्ति होते हैं, वो कैसे, हाँ कैसे पहचाने भैया, वो कैसा दिखता है, कैसे बात करता है, क्या लैंग्वेज होती है, कैसे बैठता है, इसका अलग भी अर्थ है। जैसे खाली ऐसे नहीं कि प्रैक्टिकली बोलना, प्रैक्टिकली लैंग्वेज, तो किस तरीके से अभी आएगा, इस तरीके से हर परिस्थितियों में कैसे डील करता है। ओके बढ़िया। The supreme personality of gold and silver. O Partha, when a man gives up all varieties of desire for sense gratification, it arises from mental confusion, and when his mind, thus purified, finds satisfaction in the self alone, then he is said to be pure transcendental consciousness. वो आत्माराम होता है, उसको खुद में ही संतुष्टि मिलती है, बाहर से उसको संतुष्टि ढूंढना नहीं पड़ता, वो खुद में ही संतुष्ट रहता है ऐसे व्यक्ति। आगे का श्लोक पढ़ते हैं। दुखेषु अनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थितधीर्मुच्यते। One who is not disturbed in mind, even amidst the
माइंड किसको बोलते हैं। थ्री फोल्ड बिजनेस पता है ना, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक डिवाइस में अपन देखते हैं। देवताओं से तो मिलती है नेचुरल डिजास्टर, दूसरे जोर से आदि भौतिक, आध्यात्मिक, खुद के माइंड और बॉडी से। नेक्स्ट, material world is one of the aspects of modern or individual outbreak. The basic is not the finding it. This conflict. हाँ तो देखिए, तो पाप और पुण्य, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता भौतिक जगत में, सब तो बेकार ही है। पुण्य मिलके भी क्या ही होगा, ऊपर के लोगों में जाएंगे, फिर भी क्या हो जाएंगे, कुछ लेना टेम्परेरी है, तो क्या फायदा, सब तो अच्छा अच्छा बुरा कुछ नहीं, सब तो बेकार है। सबसे ऊपर ऊपर भगवान से बने। नेक्स्ट, हाँ ये इम्पोर्टेंट श्लोक है, चलो इसको रिसाइट करते हैं। यदा सहते चायम कूर्मोऽङ्गानि सर्वसा इंद्रियाणि इंद्रियार्थव्य, समझ जाएगा ना। तो जिस प्रकार से कछुए पे कोई विपदा आती है ना, कछुआ देखा ना, टॉर्टोइज, कुछ भी विपदा आती है उसको रोड पे फेंक दो मान लीजिए आप, है ना? तो क्या करेगा वो, सोप पास होता है, सोप लिंक होता है, उसको क्या करता है, फ्लो करके बैठ जाता है ऐसा। अब उसके ऊपर से ब्लड ट्रैक निकल जाओ, कुछ नहीं होता। ऐसे ही क्या होना चाहिए, जब हमको लगे हमारी इंद्रिया उत्तेजित हो रही है ना, हम मेडिटेटिंग के पहले मेडिटेटिव लीड देख के हमको लालच आ रहा है, नहीं आ रहा होगा आप में से ज्यादा तो नहीं होंगे, है ना। इसको ड्रिंकिंग देख के है ना एट्रैक्शन आ रहा है ना। किसी को कोई सुंदर ब्यूटीफुल स्त्री है उसको देख के एजुकेशन हो रहा है, तो उस समय क्या करना है, एक्सपोज कर दो अपने को, आपको है ना, और नहीं विड्रॉ कर दो। तो सॉफ्ट पार्ट्स का क्या करना, कचरे की तरह विड्रॉ कर दो भैया, वहां पे जाके मिक्स मत हो जाओ उनमें, भग जाओ वहां से। वहां पे आपकी इंद्रिया उत्तेजित हो रही है, वहां से भग जाओ आप। तो उल्टा सीधा मोबाइल में कुछ देख रहे हैं, कुछ दिख रहा है, प्रैक्टिकली बात करेंगे, प्रैक्टिकली इसको कैसे अप्लाई होगा वो बता रहा है। कुछ ऐसा कुछ देख रहा है तो क्या कर रहे हैं भगवान, यदा सहते चायम कूर्मोऽङ्गानि सर्वसा, को समझते हो क्या, बस कर लो अपना, बताओ उसको, जितना उसमें जाओगे ना उतना फंसोगे, खुद भी सुधारने की तरह हो जाएगा, फिर वो उसी में हो जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट भी इम्पोर्टेंट है। विषयामिनी वर्तन्ते नीलाहारस्य देहिना रसवर्धं रसोप्रियस्य परं द्वारं। बढ़िया ट्रांसलेशन। So the embodied soul may be restricted from senses enjoyment, the taste or sense object remains. But seizing such engagement by experiencing a higher taste, he is fixed in consciousness. तो बहुत प्रैक्टिकल भगवान बात करते हैं, ऐसा लगता है ना भगवान बहुत ऊपर की बातें कर रहे हैं, ये इंद्रिय मत करो, सेंस मेडिटेशन मत करो, ऐसा नहीं है। भगवान साफ साफ बता रहे भैया, आप ऐसे इंद्रियों से है ना इंद्रिय तृप्ति करने का प्रयास करोगे ना, तो भी ऐसा नहीं कि टेस्ट चला जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने किसी वुमन के साथ मतलब संबंध नहीं बनाया, ठीक है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि मेरे माइंड में या मेरे मन में वो है ना इच्छा नहीं है, वो चला गया सेंस के एडमिशन की है। टेस्ट फॉर सेंस ऑब्जेक्ट्स रिमेन, वो रहता ही है, टेस्ट फॉर सेंस ऑब्जेक्ट्स रहता है। अभी बहुत सारे मेरे को शुगर हो गई, ऐसा नहीं कि गुलाब जामुन का टेस्ट चला जाएगा, वो रहता ही है कि नहीं। लेकिन क्या होता है, तो फिर कैसे बचे, भगवान बोले डेवलप हायर टेस्ट एंड डिस्कार्ड द लोअर वन, डेवलप हायर टेस्ट एंड डिस्कार्ड द लोअर वन। जैसे मान लीजिए आपको गुड़ बहुत पसंद है, गुलाब जामुन बहुत पसंद है, आपको गुलाब जामुन मजा आता है, तो आपको बोले कि चलो ये गुड़ है आपके सामने, ये नहीं खाना है ना, गुड़ क्यों नहीं खाना, गुड़ बहुत पसंद है, नहीं नहीं आपको एक गुलाब जामुन मिलेगा, ठीक है, तो आसानी से मना कर दोगे ना उसको, है ना, तो वही बोल रहे हैं। तो हायर टेस्ट मिलता है ना, तो लोअर टेस्ट तो लोअर टेस्ट अपने आप चला जाता है। आप देखिए भक्ति में टेस्ट नहीं आएगा ना, हरिनाम में टेस्ट नहीं है, तो आप कितना ही करो आपका वो अट्रैक्शन जाएगा नहीं। तो 4 नियम तोड़ने का जो अट्रैक्शन है ना, वो जाएगा नहीं, है ना। और टेस्ट बना रहेगा भाई, जब तक भक्ति में प्रगति नहीं करेंगे तब तक वो टेस्ट बना रहेगा। ओके नेक्स्ट पढ़िए। वो carry away the mind even on that of discrimination who is everybody to control them.
हाँ, ये इंद्रिया इतनी खतरनाक है ना। अच्छे अच्छे योगी मुनि जो वो सब जानते हैं, फिर भी क्या उनके माइंड को भी ले जाती है, भगवान बोल रहे हैं। तो इतिहास गवाह है इसका, विश्वामित्र शोभरी मुनि कई गवाह है इसका। नेक्स्ट। योग मतलब ही भगवान से जुड़ना, भगवान पे ध्यान करना है। अभी 62 नंबर श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यायतो विषयान् पुंसां संगस्ते सुपजायते, संगात् संजायते कामात्, कामात् क्रोधोऽभिजायते। पढ़िए ट्रांसलेशन। While contemplating the objects of the senses, a person develops attachment for them, and from such attachment, lust develops, and from lust, anger arises. समझ में आया ना। कोई भी विषय, इंद्रियों की विषय है, उस पर हम ध्यान करते हैं, तो हम इस तरह से बहुत रिलेट करते हैं ना, उसी का एग्जाम्पल ले लीजिए। ध्यान तो विषय, तो उस विषय का ध्यान करने से क्या होता है, संगस ते सूख जाते, उसमें एक आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, अटैचमेंट आ जाता है उसके प्रति। संगात संजायते काम है, और उस संग है ना, अटैचमेंट से क्या होता है, काम, लस्ट उत्पन्न होता है। और जब लस्ट नहीं मिलता है हमको, ऑब्वियसली मिलता तो नहीं है, तो बहुत कुछ कर सकते हैं, तो क्या होता है, कामान क्रोध हो जाए, क्रोध उत्पन्न आता है। कोई हमको कोई आसक्ति वाली कोई चीज रहती है ना, काम, काम मतलब ऐसा नहीं कि वो इसमें जो बच्चे होता है, तो दूसरी चीज के प्रति भी हो सकता है काम, काम में प्रबल आसक्ति। अब वो चीज हमको नहीं मिलती तो फिर क्या होता है, क्रोध आता है, और वो चीज मिल जाती है तो और बढ़ जाता है हमारा काम। वो तो आग में निकालने जैसा है ना, हम थोड़ी काम संतुष्ट हो जाता है, वो चीज यदि हमको मिल गई तो और बढ़ जाएगा। बिजली पिघलाने जैसा है, इचिंग केस है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, वो भी ये भी महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद क्या होता है, क्रोध के बाद, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से क्या होता है, सम्मोह उत्पन्न होता है, समय के कारण मोहित हो जाता है, भ्रम में पड़ जाता है व्यक्ति, है ना। क्योंकि क्रोध में कोई भी डिसीजन लेता है ना, देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, तो गलत ही होता है। क्रोध में किसको मार दिया, काट दिया, फिर लगता है ये कर दिया इतना। फिर क्या होता है, समूह उत्पन्न होता है, समूहात स्मृति विभ्रम, और समूह से क्या होता है, स्मृति विभ्रम हो जाती है, लॉस ऑफ मेमोरी। और स्मृति भ्रंशात क्या होता है, बुद्धि का नाश हो जाता है। बहुत में देख लीजिए, परशुराम बहुत सारे लोगों के लेमेंटी कहते हैं। और बुद्धि नाशात करना, बुद्धि का नाश होने का आध्यात्मिक रूप से पूरा ही नुकसान हो जाता है। एक पूरा सीक्वेंस है, देखिए, ये करने से क्या होता है, ये करने से क्या होता है, ये करने से क्या होता है, कितना साइंस है मतलब ये। नेक्स्ट पढ़िए। नेक्स्ट। नेक्स्ट। One who is not connected with the field in Krishna consciousness can have neither transcendental intelligence nor a steady mind, without which there is no possibility of peace, and how can there be any happiness without peace? हाँ, जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, जिसका मन नियंत्रित नहीं है, तो उसको कहाँ से शांति मिल सकती है उसको, और जिसका मन शांत नहीं है उसको कहाँ से सुख मिल जाएगा। भगवान देखो कितना क्लियर कट बोल दिए। अभी चलो, ये भी महत्वपूर्ण श्लोक है। इंद्रियाणाम हि चरता मनो न विद्यते, तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नाव अंबसी। पढ़िए। हाँ, जब तेज हवा का झोंका आता है ना पानी से, तो नाव को बहा के ले जाता है, उसी तरीके से हमारी केवल एक इंद्रिया हमारी बुद्धि को हर के ले जा सकती है ना। उदाहरण देखिए, गवाह है, आंखों के कारण क्या होता है, जो होता है ना, जो चूल्हे के पास में जो पतंगा आता है, वो केवल आंखों के कारण, एक इंद्रिय के कारण क्या होता है, राम नाम सत्य हो जाता है, उसमें आग में बन जाता है।
कानों के कारण हिरण क्या होता है, बांसुरी सुन के, शिकार की बांसुरी सुन के आकर्षित हो जाता है, तो शिकारी उसका शिकार कर लेता है। एक इंद्रिया। तो चार, हाथी हथेली का पुतला बनाते हैं, घास का पुतला, उससे मतलब स्किन टच करने के लिए, सेक्स करने के लिए आता है, उसको गड्ढे में गिरा देते हैं, और उसका डेथ हो जाता है। तो क्या होता है, नाग, जो एक कमल भी रहता है, वो भंवरा रहता है, कमल की सुगंध से इतना आकर्षित हो जाता है कि रात में जब कमल नाग जो सिकुड़ता है ना, बंद होता है, तो उसी में वो बंद हो जाता है, फंस जाता है। हालांकि उसके पास इतना पावर है कि वो दीवारों में छेद कर सकता है, लेकिन वो उससे निकल नहीं पाता है ना। तो सुबह 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 जब होती है तो मरा मरी हुई स्थिति में निकलता है। फिर क्या बचा, जीवा। मछली को कैसे पकड़ा जाता है, है ना, काटा, खाने में काटा डाल देंगे, और जब खाने के लिए आती है, एक इंद्रिय काम देखो, पांचों जीव मारे गए, तो हमारी पांचों इंद्रिय एक साथ काम करती है, तो मनुष्य के बारे में क्या ही कहा जाए। तो भगवान बोले कि एक इंद्रिया मरवा सकती है हमको, जिस तरीके से तेज हवा का झोंका नाव को भागे ले जाते। नेक्स्ट पढ़िए, 2-3 श्लोक ही हो रहे हैं। अभी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। पढ़िए। What is night for all beings is the time of awakening for the self-control, and the time of awakening for all beings is night for all the introspective state. हाँ, जो बाहर के लोगों के लिए जो रात होती है वो हमारे लिए दिन होता है, और जो हमारे लिए रात होती है वो उनके लिए दिन होता है। समझे ना, पूरी रात पर उनको लगे रहते हैं। मतलब दूसरा अर्थ इसका ये है, इनर मीनिंग ये है कि जो इंद्रिय तृप्ति को ही जीवन बना के मानते हैं, है ना, उसी को वो अपना लक्ष्य मानते हैं। तो जो योगी होते हैं वो उसकी तरफ, इंद्रिय तृप्ति की तरफ देखते नहीं, और सेल्फ रियलाइजेशन को ही वो अपना लक्ष्य बनाते हैं योगी, जबकि भोगी होते हैं वो इंद्रिय तृप्ति को अपना लक्ष्य मानते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापा परविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं परविशन्ति सर्वे सशान्ति वाप्नोति न कामकाम। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम, जिस प्रकार से समुद्र में बहुत सारी नदियां आती रहती है, उसको समुद्र को भरती रहती है ना, उसी तरीके से बहुत सारी कामनाएं, इच्छाएं हमारे अंदर भी आती रहती है। लेकिन कामनाएं आएंगी, लेकिन जो कामी नहीं बनेगा उसी को क्या मिलेगी, शांति मिलेगी। कामनाएं सबके अंदर आएगी, योगी के अंदर भी आती है, भोगी के अंदर भी आती है, लेकिन भोगी एक्ट कर जाता है, योगी एक्ट नहीं करता, स्थिर रहता है, समुद्र की तरह रहता है। बहुत सारी नदी आ रही है लेकिन डिस्टर्ब नहीं होता, अब अचल रहता है, वो चलायमान होता है, स्थिर रहता है, प्रतिष्ठित रहता है वो एक जगह। उसी तरीके से जो योगी होता है तो काम ही नहीं बनता, कामना आती है, इसलिए वो क्या शांति में आप लोग शांति को प्राप्त करता है। नेक्स्ट पढ़िए। लास्ट वर्स। The way of the life after taking and not being what is the power of the हरि बोल। भगवत गीता का सेकंड चैप्टर हमने पूरा कवर कर लिया। पहले फर्स्ट टाइम इतना लंबा लेक्चर है। ये हुआ केवल केवल इन्होंने बोला कि आज हमको भगवत गीता का सेकंड चैप्टर पढ़ना, तो छोटा चैप्टर बोलते हैं ना तो तुरंत हो जाता है, 30 वाले मिनट में हो जाता है। आप लोग तो लेट आए ना, ये तो हमको 16 साल से ही देख रहे हैं, तो हमारी क्लास हो गई है लगभग अभी 1 घंटे 40 मिनट।